स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज सुबह की जबरदस्त तैयारी के बाद, अच्छी स्टार्ट के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली बाजार में आई है। बैंक निफ्टी भी जहां एक बार लग रहा था रिकॉर्ड हाई छूने की तैयारी में, वहां से थोड़ा फिसला है, बट ऊंचाई से फिसलने के बाद बाजार आपको स्टेबल भी होते हुए दिखे हैं। तो आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा, क्या करनी है आपको तैयारी, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स पर रहेगा एक्शन, ये बताएंगे आपको। अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी देंगे और हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार हैं, जो आपको बताएंगे कि आगे की चाल कैसी रह सकती है। इसके साथ ही फोकस रहेगा एक बड़ा कमेंट जो वित्त मंत्री की तरफ से आया है, इस पर भी करेंगे चर्चा, इस पर भी करेंगे एनालिसिस, कहाँ रखनी है आपको नजर। पहले तो बड़ी बातें जान लेते हैं। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। रिकॉर्ड तो नहीं आया, बट बाजार में बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्री भी आई है सर। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, बाजार जाना माना इसीलिए जाता है कि जैसा आप और हम और सब लोग सोचें उसको कहीं कहीं कुछ न कुछ उल्टा करे, तब तो मजा है। बट नेदरलैंड्स भी ऐसे ही जीतता है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, मतलब ये तो वर्ल्ड कप पूरे उलटफेर वाला। लेकिन एनीवे, कुल मिलाकर बात ये है दीप कि ये इस मार्केट को आप जैसे देखना चाहें वैसे देखें। दुखी हैं तो दुखी होने के बाद आपके लिए बहुत सारे कारण हैं, और अगर आपको खुश होना है तो आपके लिए बढ़िया रेंज में मार्केट आ रहा है जहाँ पर आपको फिर से एंट्री करना है, वो मौके मिल रहे हैं। पहले मैं बड़ी बातें बता दूं। यस सर, जान लेते हैं। शुरुआती मजबूती गंवाकर थोड़े दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार आए, वहां से फिर से रिकवरी की कोशिश होती दिख रही है। 250 पॉइंट ऊपर से फिसला है। 18250 का हाई बनाने के बाद 18050 के आसपास का हाई, तो करीबन 200 पॉइंट की गिरावट ऊपर से हुई है। बैंक निफ्टी अब भी 41400 के ऊपर है, हरे निशान में 250 पॉइंट ऊपर है। 41775 के आसपास का हाई बनाया। पिछला हाई 675 था, इस बार 775 है। लाइफ टाइम हाई 41840 है। फॉर योर रेफरेंस, रेडी रेकनर ऑलमोस्ट। ओके। तो आइए, पीएसयू बैंक ये लाइफ टाइम हाई पर है एसबीआई की बदौलत। मेटल, पीएसयू और एक बड़े एसबीआई बुल भी है, उनसे हम मुलाकात करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। मेटल, सरकारी कंपनियों के शेयर, ऑटो, छोटे बड़े शेयरों में खरीदारी है। फार्मा इंडेक्स 1.5% नीचे है। आईटी इंडेक्स 0.5% नीचे, ये तो कभी सुधरेंगे नहीं आईटी फार्मा। बाकी सब जगह ठीक है। डाउ फ्यूचर्स उठापटक के बीच में सपाट है। यूरोप के बाजार 0.5% नीचे। एशिया में अच्छी खासी हरियाली आती हुई दिखी थी। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। नजर भी हमारी पूरे बाजार पर है। थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो गया वो, कि लग रहा था कि चलिए चौके छक्के मिल जाएंगे, वैसा हुआ नहीं, बट सिंगल्स के साथ बाजार निकल रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा रहा है। दीप, 2 हफ्ते पहले आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बहुत जोर जोर से बोलता था कि जब भी दुनिया भर के बाजारों में तेज गिरावट हो, यहाँ बड़ा गैप से एसजेक्स निफ्टी खुलने को तैयार हो, और अगर हम खुल भी जाए वो तुरंत ले लेना है। हाँ, करेक्ट। यस। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते से एक और बात सीख लीजिए। जो अमेरिका में आखिरी तेजी बनी थी, ये 4 दिन छोड़ दीजिए पिछले हफ्ते के, उसके पहले जो बढ़िया तेजी बनी थी, यस, और उस तेजी में हम पार्टिसिपेट उतना नहीं कर पाए थे। और बहुत लोग ये सोचते थे कि ये क्या हो रहा है, हम पहले तो बहुत तेज भागते थे, उनसे ज़्यादा बढ़ते थे। अब दूसरी चीज़ एक और समझ लीजिए जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हुई है, और वो ये कि जब जब भी ग्लोबल मार्केट्स में अनाप शनाप तेजी होगी, बड़ी भारी तेजी बनेगी, उस भारी तेजी में हम उतना नहीं बढ़ेंगे जितना लग रहा है। तो अब हमारी बढ़ने में भी अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। पहले घटने में थी कि हम घटते कम थे, तो अब बढ़ेंगे भी कम। उसका रीजन ये कि अब हम 80 के डॉलर पर नहीं है, हम 82-83 के डॉलर की रेंज में, राइट। सो इसलिए अब वो दोनों तरफ से, तो अपने सिंपल एक समझदारी वाला काम ये कि जिस दिन अंधाधुंध तेजी के साथ ऊपर खुले एसजेक्स, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जिस दिन जोर से नीचे खुले हम ही लेंगे। करेक्ट। दोनों दिन मार्केट आपको बराबर मौके देता है लेने देने के। बिल्कुल। सो अभी आने दीजिए, एकदम परफेक्ट ट्रेडिंग रेंज में आ रहा है। आज का सपोर्ट जोन है दीप 18050, 18125। आज का लो देख लीजिए 18064। इस वक्त का लेवल दीजिए 18125। आप बाय जोन में हैं। बाय जोन में हैं आप, बाय जोन में। चलिए, चिंता न करें, आप बाय जोन में। 18050, 18125 ये बाय जोन है, चिंता करने की जरूरत नहीं। बस पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी 41325 से 41475, ये बाय जोन है आपका। ठीक है, तो आप बाय जोन में हैं। बाय जोन में। अब ये बाय जोन का होने का मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे देखना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल 17950 आ जाए तो चिंता मत करिए, या बैंक निफ्टी 41200 आ जाए तो और ऐड करिए। तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने का वक्त है, बस इतना काफ़ी है। बाकी 2:30 बजे के लिए भी कुछ तो रखो, कुछ तो रखो।
वैसे बहुत कुछ है इस शो में, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, बाजार की भी बात करनी है और एक्शन तो भरपूर है ही। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, पहले जान लेते हैं ट्रिगर्स और साथ ही आज के जो नंबर्स अब तक आ चुके हैं। अरमान, कुशल दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीप। रिजल्ट्स ड्रिवन पूरा हफ्ता रहने वाला है, जिसमें अभी निफ्टी से कोल इंडिया और बीपीसीएल अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, साथ ही एबी कैपिटल के भी नंबर्स आने बाकी हैं। बीएलएस इंटरनेशनल और ग्लॉस्टर यहां पर कंपनी की नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। सीक्वेंट साइंटिफिक प्रेफरेंशियल इशू पर भी विचार करती हुई दिखेगी अलॉन्ग विथ रिजल्ट्स। इनफैक्ट आईपीओ में बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल और ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ आज बंद होंगे, तो यहाँ पर नजर रखिए। और कल के दिन में भी काफी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें चुनिंदा नाम एफ&ओ स्पेस की कंपनियों में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, डॉक्टर लाल पथ लैब, मेट्रो हेल्थ केयर, पीआई इंडस्ट्री जैसे स्टॉक शामिल हैं। हालांकि हमारे जो बाजार हैं गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में कल बंद रहेंगी। विंडलास बायोटेक, यहां पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी कंपनी विचार करेगी। और साथ ही नाइका का जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो कल के सत्र में खत्म हो जाएगा। मिड टर्म इलेक्शंस है यूएस में, तो ये एक बड़ी हाईलाइट रहेगी। साथ ही सितंबर महीने के यूरोप के रिटेल सेल्स आंकड़े भी आपके सामने रखे जाएंगे। 9 नवंबर बुधवार यहां पर निफ्टी से टाटा मोटर्स और साथ ही एफ&ओ स्पेस से 9 कंपनियां, जिसमें चुनिंदा नाम है दीपक नाइट्राइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी, पिडलाइट इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। बलरामपुर चीनी की तो नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी बोर्ड बैठक है। फिनो पेमेंट्स बैंक, इसका भी लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। साथ ही 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज, इसके इन दोनों कंपनियों के आईपीओ खुलेंगे। स्पेशल डिविडेंड टेक महिंद्रा ने दिया था, तो उसकी एग्जिट होगी। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अंत में अक्टूबर महीने का चाइना का सीपीआई आंकड़ा और साथ ही ईसीबी की जो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वो भी होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। नतीजों के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं। आज कौन से नतीजे आ गए हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। सबसे पहले डीवीज लैब के नतीजे आए। डीवीज लैब के अगर आप नतीजे देखेंगे तो मुनाफे में लगभग 19% की कटौती है। वहीं अगर आप आय की बात करेंगे, आय भी लगभग 7% घट कर आई है। और हमने मार्जिन्स में भी कटौती देखी है, 41% से घटकर वो 34% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इंडिया सीमेंट्स की बात करें तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे आते हुए, कंपनी जो मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। आय में हालांकि आपको लगभग 5.5% की बढ़ोतरी दिखेगी, पर इनका जो कामकाजी मुनाफा था 133 करोड़ का, इस बार कामकाजी घाटा आता हुआ दिखा है 91 करोड़ का। बराबर देखा? यस सर। पक्का? यस सर। बहुत सीमेंट कंपनी के रिजल्ट पढ़ रहे हो आप? यस सर। घाटा आया है यस सर। इंडिया सीमेंट का? यस सर। सच्ची में? जी सर। बहुत सरप्राइजिंग था ये सर। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट जो पहले 29% थी वो लगभग 50% के आसपास आ गई एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। अच्छा। और जो हमेशा सब में ड्रैग दे रहा है वो यही है इसमें। सारी सीमेंट कंपनीज का यही एक ट्रेंड रहा लेकिन फिर भी लॉस आना बड़ी बात है। लॉस बड़ी बात है सर। सर अनुमान 1% मार्जिन का था, बट लॉस का तो अनुमान किसी का भी नहीं था। चलिए बढ़िया है, बताएं। और केपीआर मिल्स की बात करें तो यहाँ पर अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में आपको लगभग 16% की कटौती आ रही है। वहीं यहाँ पर आय देखेंगे तो आय लगभग फ्लैट रही है। हालांकि जो मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में भी आपको कटौती रही है, 29% से घटकर 26% पर आते हुए दिखे हैं। सुंदरम क्लाइटन की बात करें, यहाँ पर मुनाफा लगभग 43% बढ़कर आया है। वहीं आय देखेंगे तो आय में लगभग 32% का उछाल है। ऑटो एक्सेल यहाँ पर भी मुनाफे में बढ़िया बढ़ोतरी है, 10 करोड़ से बढ़कर लगभग 30 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और आय में भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी लगभग 54% की। और यहाँ पर मार्जिन्स भी सुधर कर आए हैं, 7.2% से बढ़कर 10.6% के आसपास। अल्काइल अमाइंस की बात करें, मुनाफे में लगभग मुनाफा फ्लैट ही रहा है, 3% के आसपास की आपको कटौती दिखेगी। मार्जिन्स भी थोड़े से घट कर आए हैं, 21.7% से घटकर 20% के आसपास। और अंत में रेडगेन ट्रेवल की अगर आप बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 8.5 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़, वहीं आय लगभग 119 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। और भी है रिजल्ट? नहीं सर, रिजल्ट्स खत्म हो गए। हो गए सारे? खत्म? कुशल के भी? हम आगे बढ़ें सर। खबरें हैं। धन्यवाद आप दोनों का। ओके सर, खबरें हैं। तो मैं वही तो पूछ रहा था। अच्छा खाली रिजल्ट, खबरें अलग से, तो बताओ। HDFC बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके जो MCLR की दर है वो 0.30 से 0.35% की बढ़ोतरी है। सीमेंट कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कोएजिंस के हवाले से खबर आई है कि दक्षिण भारत में सीमेंट जो कंपनियां हैं उन्होंने लगभग 20 से 30 रुपये प्रति बोरी जो है भाव बढ़ाए हैं। L&T रियल्टी ने जो कैपिटल लैंड इंडिया ट्रस्ट है उनके साथ ये करार किया है। और ये लैंड डेवलपमेंट, ज़मीन डेवलप करने के हिसाब से करार किया है। 60 लाख जो स्क्वायर फीट की ज़मीन है उसको डेवलप करने के लिए करार किया है। और कहाँ पर किया जाएगा, वो 3 शहर में मिलाकर जो है ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स है, जिसमें SBI लगभग 33 लाख शेयर्स, PFC लगभग 10 लाख और इंटेलेक्ट डिजाइन लगभग 11 लाख शेयरों के कई सौदे हैं।
ओके, तो ये हैं सारी खबरें जिनके दम पर आज हुआ है दिन भर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, मुदित जी, किरण जी, सचिन जी और आशु मदान साहब हमारे साथ तैयार हैं। और पहले एक बार एक बिगुल जल्दी से सचिन जी के लिए और उसके बाद आपको मिलवाते हैं आशु सर से। सचिन जी बताएं सर। दीपांशु, अनिल जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हो रहा है अपोलो टायर्स के स्टॉक में। एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग अपने लाइफ हाइज, फ्रेश लाइफ हाइज बनाने की ये तैयारी कर रहा है। इंट्राडे का चार्ट देखे, 60 मिनट्स का चार्ट देखे तो वहां पर एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जिसके प्राइस टारगेट पोजिशनली लगभग 330 के आसपास प्लेस्ड है। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से 315 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 297.50 में एंड खरीदारी करनी है अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स में। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो तो 300 का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा, जो लगभग अराउंड 11 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। इसमें स्टॉप लॉस 8.5 का लगाना पड़ेगा आपको। एंड ऊपर मुझे लग रहा है लगभग 22 से 24 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं पोजिशनली। तो खरीदारी करनी है अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स में। टायर के फ्यूचर में करनी खरीदारी। और आज के शो के अंत में सुबह सुबह में हिमांशु जी ने भी जाते जाते यही स्टॉक दिया था खरीदारी करने के लिहाज से, कहा कि अपोलो टायर बड़ा कमाल करने को तैयार है, 315 का रखेगा टारगेट। सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपरहिट। बनाए सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 52 रुपए 5 पैसे। फर्टिलाइजर स्टॉक से मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका सिंबल है NFL। NFL के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 200 DMA के ऊपर स्टॉक 3 दिन से सस्टेन कर रहा है, तो NFL के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 49 रुपीज नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है। अब यहां से ऊपर के जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 10% से लेके 15% तक का मूव 2-3 दिनों के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर NFL में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करें, 49 का SL लगाए, ऊपर के अंदर 56 रुपए से लेके 60 रुपए तक के टारगेट NFL में जल्दी देखने को मिलने चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा NFL। ये है स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने का है सुमित जी की तरफ से। मुनाफे वाले मुदित के लिए एक बिगुल। मोदी जी की जो डी रेटिंग होने की आशंकाएं बनी थी आशीष सर की तरफ से, उसको दूर करने के लिए मोदी जी आज पहुंचे हैं गोवा। अरे वाह। हाँ, आशीष जी, गोवा से शो किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा आपको इंप्रेस करने के लिए। जी मोदी जी बताएं सर। ये गोवा जैसे कपड़े तो नहीं दिख रहे आपके। गोवा में ऐसे कोई नहीं पहनता सर, ऐसे तो दिल्ली में भी नहीं डालता कोई। ऐसे तो मोदी जी कहाँ है वो गोवा वाले कपड़े? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। बिल्कुल, देखिए आज मंडे का दिन है, तो वो अगर गोवा वाले कपड़े डालता तो आई थिंक सबसे अलग ही दिखता, तो इसीलिए मैंने हाँ, शो की गरिमा, जी बिजनेस की गरिमा को हाँ, बनाए वैसे रखा। गोवा में तो आप सबसे अलग दिख रहे होंगे, ये बात पक्की है। जी सर बताएं। देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इंडियन होटल्स को यहाँ पर खरीद के चलेंगे। 343 50 पैसे स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 351 का, दूसरा टारगेट बनेगा 355 का, स्टॉप लॉस रहेगा 339 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, एक राउंडिंग बेस बनाने के बाद इस काउंटर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 4-5 सेशन से कुछ कंसोलिडेशन था, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमारा ऐसा मानना है 351 355 ये टारगेट्स बिल्कुल हासिल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 339 का। ये है आपके लिए राय इंडियन होटल्स में आती हुई इस वक्त खरीदारी करने के लिए। आज से गोवा जाके आदमी इंडियन होटल ही रिकमेंड करेगा। हाँ, और क्या करेगा? सही बात है। हाँ, चैनल चेक करके। आइए, आशु जी भी हमारे साथ तैयार स्टूडियो में। आशु जी स्वागत है आपका। एक और डिस्कशन मुझे आपके साथ करना है बैंक का, वो मैं बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जरा इंडेक्स पे ओपिनियन भी, आपकी राय भी ले ली जाए, साथ में कोई स्प्रेड वाली स्ट्रेटेजी तो वो भी बताएं सर। अनिल जी, बाजार ठीक है, एज लॉन्ग एज 18,100 से ऊपर है। ये ऊपर जाके मतलब अभी ना मुझे तो लगता है अनिल जी कि ये ना कहीं ये जो माहौल बन रहा है ना कि SGX 250-300 ऊपर दिखा के खुलती 150 है, रह 50 जाती है,
अनिल जी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी दिन ये फंसा लेंगे बहुत बुरा। एक मिनट वापस बोलो, मैं इतना ध्यान से सुनता नहीं हूँ आपको आजकल। ये जो SGX रोज 250-300 ऊपर दिखा के उसके बाद खोलते 150 हैं और रह जाती है 50 या माइनस भी आ जाती है। करेक्ट। ये ना आदतें खराब कर रहे हैं लोगों की। नहीं तो खराब नहीं होने दे रहे हम, आज सुबह भी आप नहीं होने दे रहे, आप बिल्कुल नहीं मैं बोला नहीं लेना, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अनिल जी किसी दिन ये फंसा लेगा ऊपर, मतलब ये ऐसा गैप अप कर देगा कि मतलब फिर ये कॉल वाले ना जो भी कंफर्ट जोन में है, तो मैं अनिल जी मतलब उस मंदी में तो बिल्कुल नहीं हूँ कि कहीं से भी नहीं आना चाहिए। मंदी नहीं करनी है और भाव से लेना है। हाँ भाव से लेना। अनिल जी देखिए भाव कहाँ पर है, हर बार मैं क्या बोलता हूँ, विच इज द बेस्ट स्टॉक इंडेक्स। आप अनिल जी आज आप अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं आपको अभी 2 एग्जांपल देता हूं जो अभी आपने डिस्कशन किया कि इंडिया सीमेंट की आप बात कर रहे थे, सुबह आप इंडिगो की भी बात कर रहे थे। सर दिस इज इन द सेम स्पिरिट विच आई डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे कि 170 कंपनीज को एनालाइज किया है सर, टॉप लाइन बढ़ रही है लेकिन नीचे नहीं कुछ दिख रहा। एंड इंडिगो इज द परफेक्ट एग्जांपल सर, जहां सबसे ज्यादा भीड़ है, जहां सबसे ज्यादा टिकट के भाव बढ़े हुए हैं, जहां फ्लाइट्स फुल जा रही हैं, हम ही बात करते हैं ना सर कि एयरपोर्ट पे पांव रखने की जगह नहीं, हम सब जाते हैं देखते हैं। उसके बाद भी अनिल जी अगर इंडिगो के रिजल्ट खराब हैं तो आप ये देखिए ना, रिजल्ट और मार्केट दोनों चीजें डिफरेंट है। तो फंडामेंटल जिस तरह से सपोर्ट करने चाहिए वो एग्जैक्टली वो जो उस दिन मैंने रिपोर्ट शेयर की थी कि वाई वी एनालाइज 170 कंपनीज के टॉप लाइन दनादन बढ़ रही है, भीड़ दिख रही है, मतलब जगह नहीं है। अब अनिल जी डेल्टा के तो रिजल्ट भी अच्छे आए, वहां भी पांव रखने की जगह नहीं है, उसके तो रिजल्ट भी इतने अच्छे आए, इंडिगो के तो नहीं आए। तो भी अनिल जी 225 पे बाय कॉल आती है तो नहीं चलता, 217-16 पे सेल कॉल आती है तो घटता भी नहीं है। मेजर कंसोलिडेशन के अंदर है डेल्टा का, इसलिए बोल रहा हूँ अनिल क्योंकि डेल्टा सबसे ज्यादा, मतलब मेरी वो होता ना जैसे अकाउंटेबिलिटी पहले भारती पे थी या किसी पे हो जाती है, तो डेल्टा पे मेरी अकाउंटेबिलिटी है और बिल्कुल है। तो मैं सबको कहता हूँ रिलैक्स करेंगे, अगर 225 का ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो 216 का ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा है। एक कंसोलिडेशन में अच्छा स्टॉक है, खराब स्टॉक कुछ नहीं है, सिर्फ पेशेंस टेस्ट कर रहा है और जेन्युइनली ओवरबॉट है। अनिल जी जो ओवरबॉट में चीजें बाकियों से रिलेट करके कई बार बताता हूं वो वही चीज है। तो अनिल जी इंडेक्स में बायर डिप्स है, 18100 के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके चलना है। अनिल जी एक तो कॉल देनी है मेरे को, मैं इंडेक्स की अपडेट दे देता हूँ। हाँ, पहले इंडेक्स दे दो। इंडेक्स की अपडेट क्योंकि बंसल जी को भी आपको कुछ सलाह देनी है। हाँ अनिल जी बैंक निफ्टी का हमने बियर स्प्रेड बनाया था। अनिल जी स्प्रेड की ब्यूटी देखो, बैंक निफ्टी का बियर स्प्रेड बनाया था और आपके प्रॉम्प्ट करने पे निफ्टी का बुल स्प्रेड बना दिया था। अनिल जी बैंक निफ्टी का बियर स्प्रेड, बैंक निफ्टी ऊपर है 200 पॉइंट, अनिल जी वो 35 रुपए वाला 45 रुपए है, वो 10 रुपए दे रहा है आपको। तो उससे मैं कहता हूं मेरा अपडेट है कि निकल जाए एक बार बैंक निफ्टी से, क्योंकि मूव अच्छी आई है और करेक्टिव मूव के बाद भी मार्केट पॉजिटिव है। और अनिल जी जो 18-100-300 का बुल स्प्रेड बना था 35 रुपए पे, अनिल जी उसका भाव है अभी 50-55, उसको होल्ड करें, मुझे लगता है वो 3 गुना पैसे देके जाएगा परसों तक। आज अनिल जी हम डाउ देख रहे हैं कि आज डाउ फ्यूचर नीचे है। अनिल जी हमें आज का नहीं देखना, हमने कल का देखना है क्या होगा, क्योंकि हम तो परसों वेडनेसडे सुबह आएंगे। तो मुझे आज के डाउ की चिंता नहीं है, मुझे कल की। अगर आज नीचे हो गया कल भी ऊपर हो गया तो हम बहुत अच्छा ऊपर खुल सकते हैं। तो स्प्रेड के साथ बने रहें, किसी को अगर डबल पैसे करने हैं तो बुक भी कर ले, वो है एक। अनिल जी और 2 स्टॉक्स हैं लेकिन एक इमीडिएट बाय कॉल है, बिगुल बजाना है या दे दूं? बिगुल के बगैर तो कुछ होता ही नहीं सर, यहाँ पे बिना बिगुल के तो काम ही नहीं है। और आशु जी के लिए बिगुल, सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी लेना है वेदांता VDL। ओके, करेक्शन आज आ गई है मेटल सेक्टर। आपने एक और अच्छी बात अनिल जी, आजकल इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको पहले आप सुनते नहीं थे, मैं करता पहले भी सुनता तो था, आज आप बड़ी प्यारी बातें करने लगे हैं। आज आपने वो जो सेक्टोरल रोटेशन वाली बात की कि वो आ जाएगा तो वो आ जाएगा, तो नहीं आज हम मेटल्स की बात की। तो आजकल तो आप अनिल जी ऐसा तो नहीं कहीं अब आप तेजी में आए तो आपको मेरी बातें अच्छी लगने लगी, पहले नहीं लगती थी? ये भी हो सकता है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ ज्यादा सुधरा हूं पहले से, मैं वैसे ही हूं। नहीं अनिल जी आप कुछ तो चेंज आया आपके अंदर, कुछ तो चेंज आया। चलो बढ़िया, फॉर बेटर ना? बेटर, हाँ बहुत बेटर। ठीक है। तो आपने सेक्टोरल रोटेशन की बात की, 3-4-5 महीने की कंसोलिडेशन के बाद मेटल चलने शुरू हो गए हैं। वेदांता आज नीचे है, मुझे कोई रीजन समझ नहीं आ रहा है इसके नीचे होने का, ये यहाँ से वापस होना चाहिए। अनिल जी किसी को फ्यूचर लेना है तो 290 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर ले ले, लेकिन बेस्ट ट्रेड है जिसमें शांति है, 300 की डीप इन द मनी कॉल ले ले, मतलब इन द मनी कॉल, और 330 की एक बेच दें 1:1। 3-4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप फ्यूचर से, अभी हैं 15 दिन एक्सपायरी में, शांति से बैठे रहे अनिल जी। वेदांता वापस 325 भी हो गया, फिर पैसे आ जाएंगे बहुत अच्छे, और नीचे का कोई डर नहीं है। अनिल जी देखिए मैं बार बार ऐसा ट्रेड इसलिए बनाता हूं कि डर नहीं होना चाहिए, सौदा डर से कटता है, लॉस से नहीं कटता। साइकोलॉजिकली ये हमेशा बात है, लॉस आदमी झेलता है, लॉस तो इतने होते हैं सबको, सौदा डर से करता है, लॉस के डर से करता है लॉस। तो आप वो डर ही खत्म कर दो ना, डर खत्म कर दो और चलाओ। और रणजीत 2 स्टॉक जो मेरे फ्रंट लाइनर है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉक ऑफ ये है अंबुजा DLF,
डीएलएफ हर कंसोलिडेशन के बाद बढ़ रहा है, फिर 395 है, वेरी सून क्रॉसिंग 400। लोग फिर पूछते रहते हैं डीएलएफ का, क्योंकि डीएलएफ जहां लेते हैं ना सर 370 लो तो 65 70 65 70 रुक जाता है, फिर 380 लो तो वो 80 के आसपास रुक जाता है, फिर 390 लो तो 90। लेकिन अल्टीमेटली हर 4 दिन बाद क्या हो रहा है, नया भाव बना रहा है वो। अब अगले 4 दिन बाद हम बात करेंगे तो 410 पे खड़ा होगा। तो डीएलएफ और अंबुजा के रिजल्ट खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता अनिल जी। जिस स्टॉक ने जाना है यहाँ से 150-200 रुपए ऊपर, अंबुजा डीएलएफ बिल्कुल बने रहे, किसी भी तरीके से लेके चलते रहे। डेल्टा में कोई टेंशन नहीं है और वेदांता नहीं। चलिए बढ़िया, तो जो हैं वो बने रहे, डेल्टा, अंबुजा तो क्या दौड़ लगा रहा है करने को। अपनी बात हुई थी 600 रुपये तो मिनिमम है ही टारगेट, 600 के बाद रिव्यू करेंगे। और वेदांता इंटरेस्टिंग एक और कॉल आया है आपके लिए इस वक्त। अच्छा किरण जी है हमारे साथ, एक बिगुल किरण जी के लिए हो जाए, किरण का कमाल। किरण जी फरमाएं सर। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून, डीप आफ्टरनून। मुझे बाय करना है टाटा मोटर्स, एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 450, 455, 465 इन सारे स्ट्राइक्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा सजेशन रहेगा 440 का एट द मनी कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, जो कि अभी मिल रहा है 14 रुपए के आसपास। इधर ही बाय करना है। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 11 रुपए रहेगा। टारगेट्स के लिए 19 और 23 ये टारगेट्स आपको 2 से 3 ट्रेडिंग डेज में देखने को मिल जाने चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, तो इधर टाटा मोटर्स बाय करने की सलाह होगी। ओके, तो टाटा मोटर से जो स्टॉक वहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई किरण जी की तरफ से। सुबह भी टाटा मोटर्स की इसकी रिकमेंडेशन थी सिमी जी की। अच्छा सिमी जी से याद आया, सिमी जी को एक स्पेशल कॉल भी देनी है, थोड़ी देर में हमारे साथ लाइफ लाइन यूज़ करते हुए जुड़ेंगी वो। फिलहाल आप 440 का कॉल 14 में खरीदिए, 11 का स्टॉक को 19 और 23 रुपये के टारगेट के लिए आपकी तरफ से। और राकेश जी हमारे शांत हैं थोड़ी देर, और शांत होने की वजह यह है कि कुणाल जी थोड़ा आज लेट हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो वो आएंगे थोड़ी देर में। राकेश जी ने कहा कुणाल जी के आने के बाद ही हम कॉल देंगे, साथ में करेंगे। अच्छा इस बीच राकेश जी कुछ कहना चाहते थे, मैं उस समय मिस कर गया। राकेश जी बताएं सर, कुछ विशेष टिप्पणी आपकी थी आशु सर के लिए? नहीं अनिल जी, टिप्पणी तो आशु जी की कमेंट पर है, बट अनिल जी जो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जो आशु जी ने अभी बहुत देर से नोट करा, अनिल जी हम तो काफी समय से जानते हैं कि आप अच्छी बातें करते हैं। तो अनिल जी आपसे यूँ चाहता हूँ कि जिस तरीके से आशु जी बोलते हैं ना कि भैया होटल में जगह नहीं है, कह रहे थे अभी एयरपोर्ट भरे हुए हैं, तो अनिल जी उस तर्ज पे अगर देखा जाए तो अनिल जी आप मेरे को किचन दिखाएं जहां पे आईटीसी का प्रोडक्ट ना हो। उस तर्ज पे तो आईटीसी का भाव 1 लाख रुपए का होना चाहिए, एमआरएफ का भाव तो 1 लाख का होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आज तक अनिल जी मैंने तो किसी को भी मतलब कि जब गाड़ी में टायर चेंज कराता है तो कभी किसी को देखा नहीं कि एमआरएफ का टायर डलवाता हो। स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, तो अनिल जी उस तर्ज पे तो आईटीसी का भाव 1 लाख रुपए का होना चाहिए। अनिल जी शो मी या किचन, अनिल जी बोलिए कुछ रॉन्ग एग्जाम्पल, रॉन्ग एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा किचन हिंदुस्तान में अनिल जी रॉन्ग एग्जाम्पल, प्रोडक्ट नहीं है। रॉन्ग एग्जाम्पल। बंसल जी आप कह रहे कोई ऐसा किचन नहीं जहाँ आईटीसी का प्रोडक्ट ना हो, और कोई ऐसी गाड़ी नहीं जिसमें एमआरएफ का टायर लगाओ। तो अगर आईटीसी को भी एमआरएफ की तरह 1 लाख होना है तो किसी भी एमआरएफ का टायर नहीं लगता नहीं जी इतना। हाँ, तो किसी भी किचन में आईटीसी का प्रोडक्ट नहीं होगा तभी तो लाख रुपए भाव होगा इस फॉर्मूला से। तो आशीर्वाद बराबर हो ना, सही। हाँ, तो आप कह रहे हो जिसका प्रोडक्ट नहीं दिखता उसका भाव ज्यादा होना चाहिए। बंसल जी योर स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए तो आईटीसी के बारे में मतलब कोई नहीं सोच सकता। इस देश में कितने करोड़पति हो जाएंगे, कितने करोड़पति, आईटीसी 1 लाख। मतलब हमें तो फिर मतलब क्या लोग कैसे याद करेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर हो जाए तो बस क्या चाहिए, बहुत ही बढ़िया। आइए इस बीच तैयार है सिमी जी, और सिमी जी एक लाइफलाइन यूज़ करना चाहती है, फोन अ फ्रेंड, और हमारे साथ है तैयार। आइए एक स्पेशल बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी स्वागत है आपका। अभी एक तो आपका टाटा मोटर्स, किरण जी ने भी अभी रिकमेंडेशन किया है खरीदारी करने के लिए, आज से सुबह आपकी लिस्ट में भी था, स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। और बताएं लाइफलाइन यूज करने की कोई खास वजह? वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा रिक्वेस्ट माना है।
एक तो 2-3 अपडेट मैं देना चाहूंगी। ऑप्शन भी नहीं था ऑप्शन नहीं था अनिल जी, ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन देना भी नहीं है। ऑप्शन मैं तो स्टॉक का नाम लेने वाली हूँ जी। आप अगर सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा वो मैं बता नहीं सकती। अच्छा, उससे पहले मैं अपडेट देना चाहूंगी अनिल जी। आज बहुत दिनों के बाद अपडेट देने का मौका मिला है जी। हमेशा मैं नहीं दे पाती हूँ, सारे दे जाते हैं। आज मैं भी अपडेट देना चाहूंगी। एक तो टाटा मोटर्स अभी किरण जी ने दिया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, सुबह मैंने देखा था। एबी कैपिटल, शायद मैंने जिंदगी में पहली बार टीवी में एबी कैपिटल का कॉल दिया था। अभी देखिए एबी कैपिटल डे हाई पर है। मेरा 10 की कमाई का स्टॉक था, क्या था 10 की कमाई का स्टॉक, वो भी देखिए कितना अच्छा भाग चुका है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स 5 जिसका नाम है, वो भी डे हाई के आसपास है। अदानी एंटरप्राइज, वो तो बोलने का नहीं है, वो तो ऊपर ही ऊपर है। मतलब सारे स्टॉक चल चुका है। अभी मैं जो स्पेशल बीटीएससी देने जा रही हूँ वो है आईआरबी इंफ्रा। ये स्टॉक में देने से पहले मैं सिर्फ आपको एक शुक्रिया कहना चाहूंगी क्योंकि ये दिवाली पीक था आपका, और यकीन मानिए दिवाली पीक जब आपने दिया था उसी दिन से ये मेरा नजर में है। पर मैं ब्रेकआउट का इंतजार कर रही थी अनिल जी। आज सुबह ये सब, लास्ट वीक सुमित ने आईआरबी इंफ्रा दिया था पर तब भी ब्रेकआउट नहीं था। मैंने देखा था सुमित का कॉल। आज सुबह ये 240 का जब ये कॉल क्रॉस किया, मैंने मेरे क्लाइंटों को ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग करने के लिए कहा क्योंकि आपका जो टारगेट है वो टारगेट जल्दी अचीव होने वाला है। मैं ब्रेकआउट जहां पे है मैं सिर्फ वो बताऊंगी। 246 में ब्रेकआउट था, एक ह्यूज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था जो कि 17 अक्टूबर से कंसोलिडेशन खत्म कर रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था। आज इसमें ब्रेकआउट आया 246 के ऊपर, और जब 246 क्रॉस हुआ मैंने आपको रिक्वेस्ट किया अनिल जी मुझे दीजिए मौका। पहला टारगेट अनिल जी 275 का होगा, दूसरा होगा 295, तीसरा होगा 310। आपका कितना बड़ा टारगेट था क्योंकि आपने बड़ा होगा। मैंने ये जो मैंने दिया ये सिर्फ मंथली पर्सपेक्टिव है। मेरा व्यू 275 का पहला टारगेट, 295 का दूसरा टारगेट, 310 का तीसरा टारगेट के लिए आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी कीजिए। जबरदस्त ब्रेकआउट इसमें आया है, ये रुकने वाला नहीं है। अब मेरा खत्म हो गया। सिमी जी, मेरा एक सवाल था अनिल जी के बिहाफ पे। आज अनिल जी नहीं पूछ रहे, उनकी परमिशन से मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपने बोला कि वो सुमित जी ने जब दिया तब ब्रेकआउट नहीं था, अब ब्रेकआउट आया है, तो सुमित जी ने पहले भांप लिया उसको या सुमित जी ने गलत ब्रेकआउट देखा था वो? नहीं, देखिए मैं यहाँ पे मैं नहीं, गलत नहीं है, सुमित भी गलत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये चार्ट मेरा रडार पर तभी से है जब से अनिल जी ने दिया है। अब देखिए शायद सुमित ने फ्राइडे को ही दिया था ये कॉल। फ्राइडे भी नीचे एक छोटा सा डोजी बना के ये सब घुमा था, पर ब्रेकआउट देते देते रह गया था। 240 के ऊपर गया नहीं, 239, 38 के आसपास से सुमित दिया था। उसका भी टारगेट 245, 46 का ही था पहला टारगेट, वो आया नहीं था। पर तभी से एक फॉर्मेशन ऐसा डेली चार्ट में बन गया था आशु जी। डेली चार्ट अगर आप यहाँ पे एक बार देखेंगे तो ब्रेकआउट तभी से कंफर्म कर रहा था। आज सिर्फ सुबह से जब ये स्टॉक मोमेंटम शो कर रहा था तब मैंने देखा कि ह्यूज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने वाला है। पर 240 में भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि सुमित भी लास्ट वीक 238, 37 के आसपास दिया था ब्रेकआउट आएगा ऐसा सोच के। मैंने वेट कर गया 241, 42, 43 पूरा, मतलब सुबह से मैंने क्लाइंटों को मैंने कहा था कि इसमें बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है क्योंकि ये स्टॉक अनिल जी का रडार में था, मेरा भी रडार में था। और 246 के ऊपर इसमें ह्यूज ब्रेकआउट आया है जो मुझे लगता है कि जो टारगेट मैंने दिया। सिमी जी मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अनिल जी, इतना बड़ा ब्रेकआउट और इसके लिए सिमी जी मुझसे गलती हो गई। सिमी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिमी जी अच्छा हुआ आपने धन्यवाद इसलिए नहीं कि एंकर बनने के सपने में आपने बहुत बड़ी रुकावट डाल दी। धन्यवाद इसलिए नहीं कि आपने आईआरबी रिकमेंड किया, धन्यवाद इसलिए कि आज आशु जी को पता चला। कि जब आशु जी बोलते हैं हमारी हालत क्या होती है एज ए एंकर। तो एक बार मुकाबला कराया जाए आशु जी का और सिमी जी का, दोनों में से एक का गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। एक बार जरा बंसल जी से राय ली जाए। बंसल जी क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन जीतेगा? अनिल जी इसमें कोई संदेह थोड़ा ना। अनिल जी अभी देखिए आशु जी ने तो हथियार अभी डाल दिए, बिल्कुल डाल दिया मैंने तो। सिमी जी अनिल जी जीतेंगी, और अनिल जी मतलब कि मेरा और कुणाल जी का अनिल जी
बिन मांगे पूरा समर्थन सिमी जी को जाएगा अनिल जी। ये बात तो सही है, समर्थन तो सिमी जी देखो वो सिमी जी के बोलने में मिठास ज्यादा है आशुष जी, समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल नहीं उनके नहीं सारे ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन बहुत मुश्किल से आते हैं उनके ना। हाँ वो थोड़े बजट के बाद थोड़ा सा मतलब देने लग गई थी, नहीं तो उनके तो ब्रेकआउट ही होते हैं। बिल्कुल, तो सिमी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बट वैसे स्टॉक सही चुना है सर आईआरबी, हमारी दिवाली पे इस बार थोड़ी ठीक काम कर रही है। एबी कैपिटल का भी नंबर्स भी आए थे। अनिल जी एबी कैपिटल तो आपको मतलब साक्षात दंडवत। अरे भाई सब कुछ अनिल नहीं, जी 4-4 साल बाद जो स्टॉक चलते हैं और उसकी सारी गेम टाइमिंग, और इसी आपने कुछ दिन पहले बिल्कुल बिंदास कॉल दी थी, दिवाली के अब दिन मतलब कोई रोक नहीं सकता। दिवाली के दिन और अनिल जी देखिए भाव देखा, मतलब अनबिलीवेबल, इसको वहां से हिलाना हैट्स ऑफ। ये भी और आईआरबी और एक्चुअली कर्नाटक बैंक भी काफ़ी अच्छा कर गया एक्चुअली। अब एक्चुअली मैं पिछले कुछ समय से, लेकिन मुझे एक चीज़ की तकलीफ है जो मैं मिस कर गया, वो था कोल इंडिया। कोल इंडिया की इतनी बड़ी तेज़ी मुझे मिस नहीं करनी चाहिए थी, मुझे मेरे रडार पे आ नहीं पाया। तो कोल इंडिया भी आईटीसी जैसा, तो आजकल मेरा फोकस काफ़ी कुछ ऐसा रहता है कि वो स्टॉक जो वैल्यू है फंडामेंटली बढ़िया है, मैनेजमेंट से इश्यूज नहीं है, या जहाँ कुछ बदलाव हो रहे हैं, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके 18,000 की निफ्टी पर फेवरेबल है। आईआरबी भी मैंने यही सोच के दिया था, क्योंकि अब मैं सारे चेंज ऑफ प्रोमोटर नहीं भी बोले तो बड़े इन्वेस्टर्स जो सारे पी फंड आ गए वगैरह, तो स्टॉक अब वापस एक्शन में आ रहा है। एनीवे, तो ये आपके लिए हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता भी है, कई सारे स्टॉक अच्छा करते हैं, कुछ ख़राब भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया बुल्स हाउसिंग, हमारे न्यू ईयर वाला स्टॉक था, वो एक डिजास्टर भी हो गया। तो कभी कभी कुछ गलत भी जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। वो देखिए ऐसा ना कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कई ये सारे स्टॉक, जैसे आईडीएफसी था, आईटीसी था, या ये है, ये 3-3, 4-4 साल के कंसोलिडेशन में है। 4 साल के बाद या 3 साल के बाद उसको आप आइडेंटिफाई करो और वो 30 या 60 डेज के अंदर हो जाए। अनिल जी क्रेडिबल चीज वो है, वो टाइमिंग है जो मैं बोलता हूं कि सर ऐसे तो कभी ना कभी तो बढ़ना ही है सर, किसी ने बोलते जाओ कभी ना कभी सही होगे। टाइमिंग इज द की। जो जिस कन्विक्शन से आपने एबी कैपिटल को इस बार बोला, आपके पसंदीदा काउंटर तो सबको मालूम ही है कौन से हैं, लेकिन जो जिस कन्विक्शन से आपने टाइमिंग पे बोला ना अनिल जी, वो बहुत बढ़िया। बनगड़ी भी 2 दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, इसलिए हमेशा तेजी बोलेंगे तो कभी न कभी तो सही होंगे। अनिल जी बंद कैलेंडर भी महीने में एक बार डेट ठीक दिखा देते। कैलेंडर का तो पता नहीं, घड़ी तो पक्का दिखाती है। आइए एक स्पेशल पिक देने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ सिद्धानी साहब भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर कौन सा स्टॉक है आपके रेडार पे? गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी को बधाई देना चाहूंगा। केटीके बैंक, एबी कैपिटल और जो भी सक्सेस दिवाली के दिन उन्होंने स्टॉक दिए सारे ही ऊपर है, तो उनको बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू सर। जी अनिल जी, बैंकिंग की श्रेणी में मेरी भी कंपनियां एक इलाहाबाद से जो दी, एक्सिस बैंक सक्सेसफुल हो गई। अभी 25 तारीख को एसबीआई दिया था करीबन 578 पे, शॉर्ट टर्म टारगेट था 600 का, आज 614 के करीब है, 6% का अपसाइड आ गया 25 अक्टूबर से लेकर अभी तक। तो एसबीआई में भी काफी अच्छा, बैंकिंग में अच्छा गया है। तो इसीलिए फिर से मैं आज स्पेशल पिक के हिसाब से बैंकिंग ही लाया हूं। जो 140 से मैं रेकमेंड करते आ रहा हूं वो है सिटी यूनियन बैंक, CUB। सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय है। 140 से रेकमेंड कर रहा हूं बार बार शॉर्ट टर्म पिक के हिसाब से, आज फिर कर रहा हूं सिटी यूनियन बैंक। टारगेट होगा 202 का, 202, डबल सेंचुरी बहुत जल्द मार देगी। 202 का टारगेट होना चाहिए। कोई पोजिशनल अगर इसको रख ले तो 220 का भी टारगेट आ सकता है सिटी यूनियन बैंक। क्यों? निम्स, इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, मुनाफों में 52% का ग्रोथ। बैंकिंग के जो एडवांसेस है अभी जो Q2 में आए हैं वो 13% के करीब आए हैं, जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है साल के अंत तक 15 to 18% एडवांसेस ग्रोथ हो सकते हैं। और ओवरऑल जो बैंक की बुक है काफी स्ट्रांग है, एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ कनेक्टेड है, तो और भी निम्स बढ़ने की बात है। सिटी यूनियन बैंक जिसके रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत दमदार है, छोटी बैंक पर 202 डबल सेंचुरी बना देगी बहुत जल्द। शॉर्ट टर्म टारगेट 202, पोजिशनल टारगेट 220। ओके, तो ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक, एक और बैंकिंग काउंटर जहां पर आपको जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल देने के लिए। आइए 2:30 बज गए, इनफैक्ट थोड़ा ऊपर ही हो गया टाइम। वक्त है सदाबहार सिटी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं क्या है आज की स्ट्रैटेजी सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून सर। स्टॉक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक F&O का स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है। जी सर प्लीज बताएं।
दीपांशु, स्टॉक देने के पहले एक अपडेट मुझे भी देना है। दिवाली के दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मेरी शॉर्ट टर्म पिक थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 570 के लेवल पे, मैंने भी रिकमेंड किया था और आज वहां से कमाल करता हुआ स्टॉक, मतलब उसके बाद से बहुत अच्छे लेवल्स आ गए, तो एक अच्छी पिक रही वो भी। बाकी दीपांशु, जो आज का मेरा कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है गुजरात एल्कली, जो अभी 902 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कॉस्टिक सोडा की। 2 प्लांट है, एक दहेज में, एक वडोदरा में। भारत में डोमेस्टिक मार्केट शेयर है 12% और 14% रेवेन्यूज इनका एक्सपोर्ट से आता है यूरोप, अफ्रीका, रशिया, एशिया के बाकी देशों में। और हाल ही में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया। और ये स्टॉक में एक तो जो कॉस्टिक सोडा के प्राइजेस बढ़े हैं पिछले क्वार्टर में, मुझे लगता है इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे रहने चाहिए। नतीजे आने वाले हैं परसों। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो 1.1 टाइम्स बुक पे ट्रेड कर रहा है। और एक यूएस में भी एक बड़ा प्लांट कुछ बंद हुआ, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लांट है कॉस्टिक सोडा का, तो उसके कारण भी इंटरनेशनल प्राइसेस भी फर्म है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 940 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 885 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात एल्कलीज पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने का है। दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। दूसरा स्टॉक F&O का स्टॉक है अनिल जी, आप भी खुश हो गए स्टॉक का नाम सुन के। स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। नवंबर फ्यूचर्स खरीदने इसके 174-75 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे याद आता अनिल जी, हाल ही में आपने भी शायद इस स्टॉक को रिकमेंड किया था 165-66 के लेवल पे जी। तो आपके टारगेट्स तो आगे होंगे, बट अब ये मुझे लगता है यहाँ पे भी खरीदना चाहिए इस स्टॉक को। ये भारत की एक लीडिंग सीपीसी बनाने वाली कंपनी है, कैल्साइंट पेटकोक, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 2 मिलियन टन की इनकी सीपीसी की कैपेसिटी है। फिर कोलतार भी बनाती है, जिसकी ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। फिर एक सीमेंट का प्लांट है, 4 मिलियन टन की कैपेसिटी। और सीमेंट का जो प्लांट है वो है, 2 प्लांट्स है, एक तेलंगाना में और एक आंध्र प्रदेश में। प्रिया नाम का सीमेंट ब्रांड है। और जिस तरह से अटकलें हैं आज की साउथ में सीमेंट के प्राइसेस बढ़े, तो उसका भी फायदा होना है। बाकी ये जो सीपीसी जो इनका प्रोडक्ट है वो उसकी यूजर इंडस्ट्रीज है, टायर्स, फिर ऑटो कंपोनेंट्स और एल्यूमिनियम, और ये तीनों सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। और अब तो एल्यूमिनियम यानी मेटल भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तो उसका फायदा होना है। और आज ये स्टॉक रडार पे आने के पीछे एक कारण और भी है अनिल जी। एक इसी तरह की कंपनी है जो सीपीसी बनाती है, कंपनी का नाम है गोवा कार्बन, और पिछले 2 दिनों से बैक टू बैक 20-20% के 2 सर्किट लगे हैं उसमें। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी फंडामेंटली वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। 4-5 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है 189, 190 की बुक वैल्यू है। स्टॉक अभी 174-175 पे है, मतलब बुक वैल्यू के 0.9 टाइम्स ट्रेड करता है। फिर दुनिया के एक दिग्गज निवेशक मोनिश पाबराई, उन्होंने 8.82% हिस्सेदारी इसमें ली हुई है और अपनी हिस्सेदारी पिछले कुछ क्वार्टर्स में उन्होंने बढ़ाई है, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस दिलाता है। बाकी सितंबर तिमाही के नतीजे ऑलरेडी आ गए, नतीजे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। 429 करोड़ का पैट था, पिछले साल जो 268 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 185 का, स्टॉप लॉस 170 का। ओके, तो यह आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज 3 नवंबर को एक बार फिर से अनिल जी ने खरीदारी की राय दी थी, बट 31 अक्टूबर को कहा था आपको 167 के लेवल पर। 171, 175 के 2 टारगेट्स है जो हिट हो गए हैं। 179 और 182 के टारगेट्स अभी आना बाकी हैं इसमें। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। नंबर्स अच्छे थे दीप, और नंबर्स के बाद थोड़ा सा एक आध दिन आजकल वैसे ही हो रहा है स्टॉक, कभी कभी नंबर्स के पहले थोड़े, और हमने पिछले हफ्ते 2 बार रिकमेंड किया भी था, तो शायद अब ये स्टॉक चलने लगा। तो और दोनों ही, एक इनके रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है वो कम होती दिख रही है, और दूसरा कि सीमेंट इंडस्ट्री को सप्लाई इनका रॉ मटेरियल है जो सीपीसी वगैरह जो जाता है, वो उसके दाम बढ़ ही रहे हैं, तो इनके लिए दोनों तरह से फ़ायदा है। तो आई थिंक परफेक्ट है। आराम से ये 185, 182, 185 के लिए तो होल्ड करना ही चाहिए। ट्रेल करते चले, मार्केट का मूड जब तक ठीक है तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। अच्छे मुनाफे में ऑलरेडी, और ऊपर के टारगेट्स इसमें आना बाकी है। स्ट्रैटेजी ले लो आप, ले लेते हैं, एक तो डिले हो गया। देखो क्या हो गया, जी आ गए, फिर सिटी साहब आ गए। हाँ, नहीं अभी लेवल देखो, लेवल दिख रहा हूँ अनिल जी, और रुकते रहो तो 50 और बढ़ जाएगा। और ऊपर तो भाई साहब इसलिए बोला बाय जोन में आ गए। बाय जोन में अनिल जी, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा फटके ऊपर खुलेगा ना ये निफ्टी, हाथ ही नहीं आएगा ये इतना। आशीष जी क्या हो गया आपको? क्या
मतलब क्या बदला क्या है आपकी लाइफ में, ये बताइए। अनिल जी वो डेटा मतलब जो मैं थोड़ा लंबा वाला बड़ा वाला डेटा देखता हूं। सच्ची में अनिल जी, और किसी के प्रेशर में तो नहीं सकता। नहीं, प्रेशर तो आप पे कौन कर सकता है ये तो हमने ट्राई करके देख लिया है सर। अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरे अलावा और कौन कर पाएगा? ये बात तो नहीं सर, बिल्कुल सही। मतलब मैं तो, मेरा प्रेशर प्यार वाला होता है। अनिल जी प्यार का ही प्रेशर होता है, बाकी तो प्यार वाली प्रेशर। अब देखो बिग बॉस हमारा फेवरेट अनिल जी शो है, अंदर जितना मर्जी प्रेशर कर लो कोई आता है और ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है उससे। नहीं, इसीलिए दीप जब शो शुरुआत करे थे 18,050 आ गया, तक बाइंग 50 पॉइंट ऊपर, सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर। डाउ देखो मंदी किधर है, नहीं दिन में मौका देता है लेने का। सुबह 100 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स, 100%, 100 पॉइंट ऊपर है। हमें देख के डाउ चल रहा है, ऐसी गलतफहमी है आजकल थोड़ी हमें। एक चीज बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की है, जितने भी फंड मैनेजर्स जो बाहर जा रहे हैं, बाहर से आते हैं और मतलब वहाँ की बातचीत है हो रही है जिनसे होती है कि बहुत पॉजिटिव है, इंडिया के ऊपर बहुत पॉजिटिव है, और जितने भी वहाँ के फंड मैनेजर जिनकी रिपोर्ट पढ़ो वो ग्लोबली और मतलब इक्विटी मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों में चल रही है। रोज़ ना कोई मतलब अननोन इंटरनेशनल फंड मैनेजर का या हेज फंड मैनेजर का आपके पास भी कोई ना कोई पूरा वो बना के भेज देता है कि बहुत मंदी है। देखो आशुष जी, सिंपल चीज़ है, अगर आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, आपको नोटिस पीरियड पे रखा हुआ है, आपकी सैलरी कट हो रही है और अगर मैं एक शो करूँ आधा घंटे के, इस साल डबल डिजिट में होंगे इंक्रीमेंट, है ना, इंडस्ट्री में है बाहर, तो आपका तो मतलब ही नहीं ना, आपका क्या लेना है। यही हाल अमेरिका वालों का है या यूरोप वालों का है, उनकी तो हालत ख़राब है। हम बोले हमारी फास्टेस्ट गोइंग इकोनॉमी, सब बढ़िया चल रहा है, ये वो, उनको कोई लेन देना नहीं है, तो वो देख ही नहीं पाते बेचारे। मतलब अपना दुखी इतना है कि दूसरों की खुशी कहाँ मतलब देखें। ये साल इसका आंसर मैं सही जवाब तो नहीं करेंगे, लेकिन बढ़िया जवाब है, बढ़िया जवाब। नहीं मतलब एग्जाम्पल, आप जैसे हीरे को कौन छोड़ेगा सर, गजब कर रहे हैं। मतलब क्या है वो, ऐसे बताने से क्या तुरंत कनेक्ट हो जाता है। आइए सर जी के लिए बिल्कुल। ओके, वैसे आपने बता दिया 125 अंक ऊपर है अनिल जी। डाउ फ्यूचर्स कोई परेशानी नहीं है और नैस्डैक फ्यूचर्स ½ % ऊपर है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार है, सिर्फ कच्चे तेल पर रखनी है नजर, $98 पर आ गया, पर उसके सामने रुपया देख लीजिए अनिल जी, ½ % मजबूत है, 40 पैसे की आज मजबूती है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 18,114 के ऊपर की तो चाहिए हमें क्लोजिंग, इससे ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं। 175 दीप, इसलिए 2 बजे भी हम ये बात करें, लेने का ही वक्त है। ऊपर में 18,200 के आसपास हल्की रुकावट है, 18,265 का अपना ऊपर का लेवल है। आपको सुबह 265 दिया था, आज का ही 255 है, एकदम परफेक्ट वहाँ से घुमा है, देख लो। बराबर है। आशीर्वाद में कभी कभी बीच में ऐसे निकालता हूँ, लेवल मस्ती करता हूँ मैं, 18,265 एकदम पक्का निकाल के लाया ले, और 255 से घुमाया, देख लीजिए। तो हमारे लेवल कभी कभी निकालने में जिस दिन फुर्सत होती है, मज़ा आता है, उस दिन मैं एग्जैक्ट भी निकालता हूँ, नहीं तो राउंड फिगर में दे देता हूँ। सो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, 18,050 18,125 की रेंज में वापस आए लेना है, ऊपर में 265 350 की रेंज में आए तो देना है, 200 के आसपास देना नहीं है या नहीं देना है। ओके, हाँ, और आज हरे निशान में कहीं भी बंद हो रहे तो हम अच्छी हैं। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, इस बात की पूरी संभावना है कि कल परसों में नया लाइफ, कल तो छुट्टी है, परसों नया लाइफ है, आपको बना देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। कल छुट्टी है, हमारे बाजार 2 दिनों के संकेतों के बाद परसों खुलेंगे, कहीं कोई ऐसा डर या ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी चिंता हेजिंग के लिहाज से नहीं करनी है, वो मैं 3:20 पे आपको बताऊंगा। ठीक है, लॉन्ग साइड पर रहना है, समझदारी से। अनाप शनाप लॉन्ग करोगे ना, वहीं से करेक्शन आएगा। जिस दिन जितना खा सकते हो, उससे जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा मुंह में भरा, उससे ज़्यादा पेट में उतारा, और सोचा कि बाद में आराम से पच जाएगा, थोड़ा चल लूँगा, तो फिर जरूरत से ज़्यादा खा लेने के बाद है ना, आदमी वॉक करने लायक भी नहीं रहता, उठा ही नहीं जाता, वो क्या करेगा, है ना। सो सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा अपना कैपेसिटी के हिसाब से ओवरबॉट ना हो, बट खरीदते रहें, ढंग से खरीदते रहें, और बाय साइड पे ही रहे। अभी तक कोई ऐसा संकेत है नहीं। तो निफ्टी के ऊपर के लेवल 18,200 18,265 18,300। बैंक निफ्टी के ऊपर का लेवल 575 पे आप आ गए, 675 775 825, 3 लेवल है, 675 775 और 825। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखे। सिंपल डेटा बता देता हूँ, 18,100 के ऊपर आप निकल गए। 18,100 के ऊपर निकलते ही आपके लिए 84 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट था 18,100 के पुट कॉल पर, वो शॉर्ट है। 18,150 पर 50 लाख शेयर और हैं, तो कुल मिलाकर दीप अगर आप देखें तो करीबन 2.25 करोड़ शेयर हैं जो 18,150 के ऊपर कॉल राइटर्स अभी रिस्क पर हैं। 18,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 1 करोड़ 16 लाख शेयरों का। 3 बजे तक अगर हम 18,200 को पार करके टिक जाते हैं
तो आज बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होकर दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होगा, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है डेज हाई पर क्लोजिंग की। हाँ हाँ, ये अब लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या है, स्ट्रिक्ट कंडीशन अप्लाई, 18,200 को आप 3 बजे के पहले पार करिए। और वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आखिरी मिनटों में करते तो उसका वो मजा नहीं है, वो लास्ट का जो आधा घंटा है ना, उसके पहले अगर आप पार कर लेते हैं तो वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है। यस, है ना। सो 18,200 1 करोड़ 16 लाख शेयर कॉल राइटर्स है, ये आपने 3 के पहले पार कर लिया तो ये एग्रेसिव कॉल राइटिंग होगी। और साथ में आपका डाउ फ्यूचर तो मजबूत है ही ना, कितना 125 देखा था, हाँ 115। अगर ये इतना ही रहे तो भी चलेगा, बढ़ जाए तो बहुत ही बढ़िया। सो ये है आपके लिए 3 बजे तक का लेवल 18,200। कुणाल जी भी आ गए, उनके लिए मैं वेट ही कर रहा था कि कुणाल जी आ जाए, उसके बाद में ये लेवल दूँ, नहीं तो फिर कुणाल जी बोले 3 बजे तक का क्या दिया था लेवल, मैंने सुन नहीं पाया। सो ये 18,200 है। बैंक निफ्टी 41,500 के नीचे बंद नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस रखिए। डेटा में बता रहा है 41,500 के पुट पर 30 लाख शेयर है, कॉल्स पे 50 लाख शेयर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। अब इंटरेस्टिंग है, कायदे से देखा जाए तो 18,500 के नीचे बंद होना चाहिए जिस तरह की कॉल राइटिंग हुई है। लेकिन अगर 3 बजे तक ये भी 41,500, अगर ये भी 41,500 के नीचे नहीं आता है 3 बजे तक, तो बैंक निफ्टी भी कमाल कर सकता है। थोड़ी सी दोनों में से अगर एक में तेजी करनी है अभी, तो मेरा कॉन्फिडेंस निफ्टी पे ज्यादा है 100%। हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में 41,500 का कॉल राइटर मजबूती से खड़ा है अभी तक। आखिरी 1 घंटे में पौन घंटा जो भी बचा है, इसमें ये हथियार फेंक देगा और शॉर्ट कवरिंग करने आएगा। ऐसी सिचुएशन में जोर से भाग सकता है, लेकिन मेरा डेटा ये बता रहा है कि मुझे निफ्टी में ज़्यादा कंफर्ट कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वहाँ शॉर्ट ऑलरेडी ट्रैप है। बैंक निफ्टी में अभी तक ढंग से ट्रैप हुआ नहीं है, तो अगर हो जाए तो बहुत ही मजा है। दोनों में ट्रैप हो तो फिर करने ही क्या। सो आई थिंक लॉन्ग साइड पे बने रहे, टुकड़ों टुकड़ों में नीचे सपोर्ट लेवल पर खरीदते रहे। जी डन सर, ठीक है। मसीन साहब का करें स्वागत। आइए मसीन साहब, 3:15 बज गए, मसीन के हसीन शेयर्स। का बताएं सर, पहले तो बाजार पर व्यू और साथ ही आउटलुक। बसीन साहब सुन पा रहे हैं सर? अनिल जी देखिए, मार्केट की ब्रेथ बहुत पॉजिटिव है और वो मिड कैप के रंगत से दिख रही है। आपको मैं बताऊं, आज मैं इतने टाइम से कहता था IRB देखिए 10% अप है। आपका AB कैपिटल 115-16, पहले 90, 92, 95, 100 में कहा, 110 में 130 का भाव हो गया। कितनी जल्दी आपको शेयर में रिटर्न मिल रहे हैं, वो अनदेखी बात है। सुबह आपको हिंदुस्तान कॉपर 108 में कहा था, 112 हो गया। तो मार्केट में लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत ज्यादा है। इस कारण से मिड कैप्स में मुझे अभी भी बहुत बढ़िया रंगत दिखती है। IRB का भाव 400 रुपए जाएगा और AB कैपिटल का 150। ये तो मेरी आगे से मैं कह रहा हूँ। अब आपको और अपडेट दे दूं, मुथूट फाइनेंस 1165 वाला 1065 वाला 1115, IRCTC 775, UPL, अडानी एंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया बैंक, यूनियन बैंक, सारे आउट परफॉर्मर्स। और मैं अब आपको जो बोल रहा हूँ अनिल जी, कि मेरे हिसाब से अगर बैंक में निफ्टी में आनी है चाल, तो इंडसइंड बैंक विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडसइंड इज हेडेड टू 1250 एंड द अदर इज कैनफिन होम। कैन बैंक इज द पेरेंट। कैनफिन होम का जो न्यू चेयरमैन CEO आएगा, दिस बैंक विल डबल इट्स बिजनेस, 650 का टारगेट। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। ओके सर, बताएं प्लीज। और अनिल जी, तीनों हाई बीटा प्लिक्स हैं, ये पैसा बहुत जल्दी बनाएंगी, लेकिन इसमें जैसे आपको बताया मार्केट के साथ उतार चढ़ाव है। मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दिलाया, PNB दिलाया, अब मैं बोल रहा हूँ PNB की जो मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, देयर इज अ न्यू मैनेजमेंट, मिस्टर गोयल, वो कहते हैं जितना कैश आज हमारे पास है कभी नहीं था। उन्हें लगता है ये बैंक यहाँ से डबल हो सकता है, इन द सेंस ऑफ देयर ग्रॉस लेंडिंग, देयर निम्स। द नेक्स्ट ईयर बिलोंग्स टू PNB। और मैं आपको कह रहा हूँ 75 रुपए 80 रुपए तो आपको बहुत जल्दी, ये ट्रिपल फिगर में भी ना चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। PNB आई पिक नॉट फॉर दिस मंथ, नॉट फॉर दिस ईयर, बट फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर। आप PNB में पैसा बनाएंगे। तो अभी 41, 75, 42 में लीजिए, 40.5 का स्टॉप लॉस, 45 का टारगेट न्यू हाई अभी मुझे दिखता है। दूसरा पिक अनिल जी ब्रेकआउट दिया है IEX, और ये अंडर परफॉर्मर चल रहा है, हमने कई बारी भी कहा है लेकिन नहीं चला आज। और ये जो इसमें जो पीछे मूवमेंट आई है, रिजल्ट जो डिस्काउंट हो रहे हैं, और आप देख रहे हो पावर सप्लाई इन द बेस्ट स्पॉट, आई थिंक IEX इज हेडेड टू 160, और आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 144 में 139 का स्टॉप लॉस रखिए, 160 का टारगेट।
And third, last but not least, the largest electric player in infrastructure, Siemens. Siemens is going to see a record profit, and their next year looks very, very strong as capex rewind. 2935-40 में लीजिए, stop loss of 2850, 3125 का टारगेट. इन मिड कैप स्टॉक से जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए बस इंसाफ की तरफ से इस वक्त खरीदे पीएनबी 40.5 का स्टॉप लॉस, 45 का टारगेट खरीदे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 139 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट खरीदे। सीमेंस 2850 का स्टॉप लॉस, 3120 का टारगेट आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए बस इंसाफ की तरफ से बेहतरीन पिक्स। आइए कुछ और पिक्स आने के लिए तैयार हैं जल्दी से। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक करेक्शन के बाद अब एक बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 208 रुपए 40 पैसे। स्टॉक का नाम है एचपीसीएल, हिंद पेट्रो। एचपीसीएल के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ है। आज पहला दिन है जब स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर यहां से एक अच्छा पुल बैक और बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 201 रुपए का स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा तो वो स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए जिन्होंने बना रखा है और जो अभी खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए। अब जो ऊपर में फ्रेश टारगेट देखने को मिल सकते हैं 215 रुपए का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा एचपीसीएल के अंदर। 215 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है और 220 रुपए तक ये बाउंस बैक एक्सटेंड हो सकता है। 215 220 ये टारगेट ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 210 वाला कॉल अभी सीएमपी 4 रुपए 75 पैसा ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 3 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 7.5 रुपए का पहला टारगेट, 10 रुपए का दूसरा टारगेट। 210 के कॉल के अंदर खरीदारी कर सकते हैं या फिर स्पॉट में खरीदारी कर सकते हैं। 215 220 के टारगेट्स के लिए 201 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें एचपीसीएल। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए 201 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें 215 220 के टारगेट के लिए। आइए एसबीआई एक और स्टॉक है जहां पर डिस्कशन करना जरूरी है। स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर और इसकी वजह से बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स लाइफ हाई पे। एसबीआई बुल 250 रुपए से आप और हम साथ साथ हैं एसबीआई में। मैंने 800 रुपए का टारगेट कर दिया आज रिवाइज। आप इस आपका बढ़िया किया अनिल जी। 800 और 250 तो अलग है। जो अभी आपने और हमने दिवाली पे इसको आइडेंटिफाई किया। अनिल जी आपको ध्यान होगा कि दिवाली पे वो एक सबकी रिकमेंडेशन एक भी सरकारी बैंक का एक कंपाइल करके मैंने सबका वो बनाया। और वैसे मैं नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा मैं ट्वीट में नॉर्मली किसी को टैग नहीं करता, आपको भी बहुत रेयरली करता हूँ। अक्सर दीपांशु को कर लेता हूँ। वो मेरी नजर रहती है वैसे। हाँ नहीं नजर तो रहती है बट मैं अक्सर दीपांशु को फिर भी कर लेता हूँ, वो सेम एज ग्रुप की वजह से। बट वैसे मैं आपको ये नहीं मतलब आप पियेंगे या दीपांशु? मेरा भी एज ज्यादा है। क्या अनिल जी आप बड़े हैं बस, ये नहीं पता उनमें हमारा जो हम तो आपस में सॉर्ट कर लेंगे। आप हमसे बड़े हैं बस अनिल जी, ओहदे में भी और वैसे भी। मतलब आप देखिए आप कहते हैं प्रिंसिपल हैं टीचर हैं तो बड़े ही होते हैं ना अनिल जी। बुजुर्ग। हाँ बुजुर्ग। मतलब एक मिनट कुणाल जी निर्णय देना चाहता है। जी कुणाल जी। अनिल जी दीपांशु को हिदायत है अनिल जी जाग जाए दीपांशु अनिल जी वरना गलत ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। हाँ थोड़े दिनों में दीपांशु को लगेगा मेरे दोस्त है आस पास में आके बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ। फिर वो थोड़े दिन के लिए बोले मैं सर छुट्टी ले रहा हूँ 7 दिन। हाँ। आशु जी से करवा लो फिर तो आपको पता ही आगे की। हाँ, वही स्ट्रेटजी लग रही है। वो क्या था आफ्टर दैट दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर। एवर आफ्टर वैसा कुछ आएगा कि आफ्टर दैट दे एंकर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा आशु ध्यान इंपॉर्टेंट चीज पीएसयू बैंक्स में पिछले दिनों में जो मतलब पिछले महीनों से मैंने कहा वो विलफुल डिफॉल्टर्स खत्म हो गए, पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं। वो जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड या स्क्यूड फंडिंग होती थी सर वो सारी खत्म हो गई है। कुछ नई चीज तो प्रॉब्लम में है ही नहीं। तो ये इतने अंडर ओन और अंडर वैल्यू ये दोनों चीजें इनको बहुत ऊपर लेके जाएंगी। और स्टेट बैंक पर अनिल जी मेरे को आपसे पूछना है कि जो मैंने वो लिस्ट कंपाइल की वो तो वहां से तो कॉन्ट्रा ट्रेड बन ही गया था। अपने को तो कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढना होता है लॉन्ग भी शॉर्ट भी। और आपका उसमें रिप्लाई भी आया वन ऑफ द रेयर ट्वीट्स आई थिंक वन ऑफ द रेयर ट्वीट जिसमें आपने कहा मेरी भी पिक है। आपको ध्यान होना चाहिए बिल्कुल सरकारी बैंकों के एसबीआई मेरी लिस्ट में भी है। तो अनिल जी मेरा आपसे सवाल है कि अब वो दिवाली पिक्स में मतलब 15-20 ब्रोकिंग हाउसेज के थे। मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहा हूँ, बिल्कुल कंपाइल करके पिक्चर डाली। एक भी फंडामेंटल पिक में एसबीआई नहीं था। और दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि दिवाली पिक्स टेक्निकल एनालिस्ट ने नहीं दी है,
एक भी टेक्निकल पिक के अंदर वो एसबीआई नहीं था, बीच में सेठी जी ने दिया हो, किसी ने दिया हो, वो बात अलग है। सेठी जी टेक्निकल नहीं है। हाँ नहीं, वैसे बोल रहा हूँ मैं, मतलब कॉल फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ कि एक भी दिवाली का मतलब किसी में पीएसयू बैंक नहीं था और एसबीआई नहीं था। अब फंडामेंटल्स का तो अनिल जी रिजल्ट ने आंसर कर दिया कि इससे अच्छा रिजल्ट तो मतलब कैसे मिस कर सकते हैं, तो अनिल जी वो क्लियर कट ट्रेड बन गया था। और दूसरा टेक्निकल का चार्ट्स पे मतलब मैं कहूंगा कि दिवाली पिक्स तो टेक्निकल वालों ने भी दी। करेक्ट। तो अनिल जी मेरा मतलब फिर वो महाभारत की लैंग्वेज में मतलब मेरे चार्ट्स के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, चार्ट के द्रोणाचार्य, चार्ट के क्या कहते हैं वो भ्राताश्री, चार्ट के पितामह, हाँ, ताजश्री, हाँ ताजश्री और मतलब जैसे कुंती पुत्र की जगह सरौगी पुत्र से ये क्वेश्चन कि ये चार्ट्स में कैसे मतलब अनिल जी चार्ट्स की जय हो, इनसे करवा के रहूंगा। और बाय द वे मेरे को ये सवाल आपके पास आया कुणाल जी, उसके पहले मुझे डिस्क्लोजर देना जरूरी है। एसबीआई का सवाल मैं 2 बजे से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं पूछूंगा। आशु जी ने मुझे साफ मना किया है कि जब तक कुणाल जी शो पे न जुड़ाए, कुणाल जी आज आधा घंटा थोड़ा लेट थे शो पे, बोले कुणाल जी के आने के बाद ही ये सवाल लेना है। ओवर टू यू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं गया था डॉक्टर के, अनिल जी वापस जब लौट रहा था तो अनिल जी पहली बार मुझे सौभाग्य मिला, अनिल जी मेरी गाड़ी का रास्ता सांड ने काटा। अनिल जी आमतौर पर तो बिल्ली रास्ता काटती थी, आज अनिल जी बुल ने रास्ता काटा। अनिल जी तभी आभास हो गया था आज अनिल जी कुछ बड़ा होने वाला है। अनिल जी सबसे बढ़िया वो डॉक्टर है जिसके पास आप गए, कृपया करके हमेशा जाए। बिल्कुल बड़ा हो गया। हाँ, अब आपका सवाल क्या है ये बताइए। सवाल अनिल जी यही है कि मतलब ये किसी के चार्ट पे क्यों नहीं आया? किसी के मतलब किसी टेक्निकल पिक में दिवाली टू दिवाली क्यों नहीं आया? ये होली पे आ जाएंगे सब अनिल जी, देखना ये ब्रेकआउट दिखेंगे, अब ये होली पिक्स में आ जाएंगे, लेकिन दिवाली पे क्यों नहीं आया? मतलब इतना दिवाली पे क्यों नहीं? कोई पीएसयू बैंक किसी के उसमें नहीं। जी कुणाल जी, दिवाली पे क्यों नहीं? नहीं अनिल जी देखिए, थोड़ी जानकारी का अभाव लग रहा है। अनिल जी देखिए, मैंने और राकेश जी ने लगातार सरकारी बैंकों पर खरीदारी की राय दी, कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स पर बाय दिया, स्टेट बैंक, उसके अलावा इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अनिल जी हमारी तो लंबी फहरिस्त है। अनिल जी आशु जी अलग अलग जगह देखते हैं अनिल जी, जहां देखना है वहां नहीं देखते हैं अनिल जी। वैसे बाय द वे सचिन जी की दिवाली पिक में था एसबीआई, और मैंने आपको वो भेजा भी है विक्रम, अभी आप देखिए आपका मैसेज। सचिन जी आपकी दिवाली पिक में दूसरे नंबर पे था अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद, राइट सर? जी अनिल जी, इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में जिस तरीके से पोजीशन था, आई थिंक ये सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी थी। एंड एसबीआई को हमने हाईलाइट किया था 680 के टारगेट के लिए, तो लगभग ये ऑन कोर्स ही था। एंड जिस तरीके से एक अच्छा कंसोलिडेशन उसके पहले, दिवाली के जस्ट पहले उसने एक कंसोलिडेशन बेस बनाया था 540 के आसपास, तो इसीलिए वो टेक्निकली काफी दिनों से ऑलरेडी हाईलाइटेड भी था। एंड जिस तरीके से इसने कंसोलिडेशन दिया था, वहां पर कन्विक्शन और बढ़ गया था। तो मुझे लग रहा है दिवाली पिक में टेक्निकल एनालिस्ट ने छोड़ा नहीं है, इनफैक्ट हमने रेकमेंड जरूर किया है एंड जी के पैनल पे भी किया हुआ है। ओके नहीं अनिल जी, सचिन जी नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। सचिन जी ने, सेठी जी ने, भसीन जी ने, कुणाल जी ने भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये पैनल पे तो टाइम टू टाइम पिछले 1 महीने के अंदर काफी रिकमेंडेशन आए। आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रिंटेड लिस्ट, जो एक वो प्रिंटेड लिस्ट आती है ना, स्पेशल दिवाली पिक ही था वो तो काफी लोगों के था, ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो भसीन जी भी काफी टाइम से बोल रहे हैं, सेठी जी ने भी कवर किया, कुणाल जी ने भी कवर किया, राकेश जी ने। और पर अनिल जी वैसे एक बात बताऊं, मैं कुणाल जी से अगर ये सारे सवाल टेक्निकल वाले, चार्ट्स वाले, अगर राकेश जी से पूछूं ना, वो प्रैक्टिकल आंसर देते हैं, बट वो प्रैक्टिकल आंसर ना ऑन एयर नहीं देते हैं। अच्छा। बट कुणाल जी ना ऑन एयर देते हैं ना ऑफ एयर देते हैं। अच्छा, मतलब वो डक ही मार जाता है बिल्कुल। तो आप दोस्ती राकेश जी से कर लो ना, कुणाल जी को छोड़ो ना। राकेश जी तो है, बिल्कुल है वो तो राकेश जी तो है। मैं उनको अनिल जी वो उस अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालना नहीं चाहता। किसको? राकेश जी को? क्योंकि वो सच बोल देंगे, वो सच बोल देते हैं। राकेश जी वैसे कुछ सच बोलना भी चाहता है। जी राकेश जी। देखिए आशु जी, आपने तारीफ करी उसके लिए शुक्रिया, बट देखिए अनिल जी तो अनिल जी हैं, काफी कुछ सीखा है, यहाँ तक लेके आए हैं। अनिल जी देखिए, अभी अनुपम खेर जी ने अनिल जी फ्राइडे को एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन लिया है कि जो लोग उन्हें लेजेंड बोलते हैं, सीनियर बोलते हैं और उसकी आड़ में उन्हें अंकल बोलते हैं, तो अनिल जी इसी तरीके से आपको प्रिंसिपल टीचर बना के अंकल, बुजुर्ग, सीनियर बोला जा रहा है और खुद दीपांशु के अनिल जी खेमे में जा रहे हैं। तो अनिल जी इस पे मेरे को और कुणाल जी को सख्त ऑब्जेक्शन है अनिल जी, ऐसे लोगों की एंट्री स्टूडियो में तो बैन होनी चाहिए अनिल जी। क्यों? व्हाई? आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम लविंग इट, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आजकल राकेश जी की कोई भी क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं पाता। आई एम हैप्पी, आई एम लविंग इट, बहुत बढ़िया। आइए बिल्कुल किरण जी के लिए। बताएं सर।
अनिल जी, नॉट टू बी मिस स्टॉक है और बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। बाय करना है नेशनल एल्यूमिनियम के फ्यूचर्स, अभी 76.10 76.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहीं पे लेना है। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 74.50 का। मेरा पहला टारगेट रहेगा 80 का, दूसरा रहेगा 82। ये लेने के कारण ये है कि पहले तो एक बहुत ही अच्छा बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिला है और ऑप्शन चेन डेटा में 75 में लगभग 75 लाख शेयर्स है। तो मेरा मानना है कि 75 लाख शेयर्स शॉर्ट है और उसके ऊपर हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ये स्टॉक लेके जाएगा 80 और 82 तक। ये पहले टारगेट्स रहेंगे अनिल जी, और ये बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला काउंटर रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए किरण जी की तरफ से नाल्को पर खरीदारी कराया। मेटल्स आज के एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे बैंक्स के साथ। आइए सचिन जी के लिए बिगुल BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, सेम स्पेस है। हिंद कॉपर में एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है एंड काफी अच्छे वीकली चार्ट्स के कंसोलिडेशन के बाहर ये स्टॉक निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम मिलेगा वो काफी हफ्तों तक जारी रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड 118 एंड 128 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 109.30 पे। खरीदारी करनी है हिंद कॉपर के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा 118 का एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 128 तक भी राइड किया जा सकता है इसे। बैक मेटल काउंटर्स पर आ रही है खरीदारी की राय हिंदुस्तान कॉपर और साथ ही नाल्को। यहां पर रखें नजर पर। नजर है हमारे कल के कुछ नतीजों की। आज का दिन नतीजों के लिहाज से उतना बड़ा नहीं है, बट कल हालांकि बाजार बंद है, बट नतीजों की है लंबी लिस्ट और उसमें गोदरेज कंज्यूमर इस पर रहेगा फोकस। जानते हैं वरुण के साथ कैसे रहेंगे इसके नतीजे। वरुण बताइए। कमज़ोर रहेंगे देखिए दीप नतीजे इस कंपनी के, और वैसे भी हमने देखा हाल फिलहाल में मेरिको के जो नतीजे आए वो कमज़ोरी थे और FMCG स्पेस में यही चल रहा है। इस कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए थे कि एबिटा में करीब 14 से 15% के आसपास की गिरावट होगी, इंडोनेशिया का जो कारोबार है वहाँ पे मार्जिन्स पे दबाव होगा, इस सब के बेसिस पे हमने अनुमान बनाया है। रेवेन्यूज़ करीब 8% के आसपास बढ़ सकते हैं, ये हमारा अनुमान है। वहीं कंपनी का जो एबिटा है उसमें 13% की गिरावट होगी, मार्जिन 21% से गिर के 17% के आसपास आएंगे। मुनाफा जो है उसमें 19% के आसपास की गिरावट हो सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। मिड सिंगल डिजिट के आसपास जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें गिरावट का अनुमान है, करीब 5% के आसपास का हमारा अनुमान है। पर्सनल केयर में अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ हो सकती है, हेयर केयर में करीब 5% के आसपास की ग्रोथ होगी। इंडोनेशिया वैसे तो डबल डिजिट के आसपास की सेल्स ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सेल्स अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत वहाँ गिरावट हो सकती है। अफ्रीका ग्रोथ मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट करेंसी में 12 से 13% के आसपास की ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, लेकिन इंडोनेशिया का कारोबार वहाँ पे दबाव रहेगा और वॉल्यूम ग्रोथ जो है इस कंपनी के दबाव में रह सकते हैं और मुनाफा और मार्जिन जो है उसमें भी दबाव होगा। हालांकि हाल ही फिलहाल में हमने देखा था कि पाम ऑयल की कीमतें गिरी थी, उसको पास ऑन करने के लिए कुछ क्वार्टर्स लग सकते हैं, तो हो सकता है जो मार्जिन का इंपैक्ट है वो अगले क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर आपको देखने मिले। ये क्वार्टर जो है वो तो दबाव में रहने वाला है। क्वार्टर दबाव में रहेगा। ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर। स्टॉक भी कुछ ज्यादा खास एक्शन में नहीं है, बट एक कंजम्पशन स्टॉक जो बड़े एक्शन में आज वो है ब्रिटानिया। किरण जी से एक बार राय लेनी है। किरण जी, अनएक्सपेक्टेड रैली आई है ब्रिटानिया पर 9% ऊपर। जरा एक बार इसके चार्ट देखें, बताएं अगला लेवल क्या निकल कर आता है। देखिए, ब्रिटानिया का जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही शानदार है और जो बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है, मेरा मानना है कि बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए, पर इसके लिए पेशेंस लगेगा। इधर से आपको एक्यूमुलेट करना है लगभग 4000 तक, ये 150 पॉइंट की जगह रहेगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3950 का और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 4400 के टारगेट्स 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल जाने चाहिए। वो प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे। यह आपके लिए ब्रिटानिया जिस पर रखनी है नजर। वोल्टास पर भी रखनी है नजर। हालांकि स्टॉक को ज्यादा एक्शन में है नहीं, इनफैक्ट हमने भी कई बार चर्चा की है कि स्टॉक उम्मीद से विपरीत आपको एक्शन दिखाता है, बट LIC ने यहाँ पर 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है। कम आंकड़ा नहीं है, 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब इनकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर ऑलमोस्ट 9% पर हो गई है LIC की, तो बड़ा स्टेक होल्ड करता है LIC। 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है इस काउंटर में। हालांकि रिसेंट इस स्टॉक की जर्नी उतनी खास नहीं रही है। सचिन जी, एक बार जरा वोल्टास का चार्ट देखें। LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई, अभी अभी वो खबर आ रही है। दीपांशु, क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में ही रहा है काउंटर। इनफैक्ट पिछले महीने में इसने एक बेस बनाने का प्रयास किया था लगभग 860 के आसपास,
वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। बट अगर इसका RSI देखे डेली चार्ट पे तो वहां पर एक अच्छा डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक रिवर्सल की उम्मीद होगी जरूर, एक रिवर्सल फॉर्मेशन अगर आ जाता है डेली चार्ट पे, उसके बाद खरीदारी करने का एक अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है यहाँ पर। मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्टेबल प्राइस एक्शन हो जाती है और अगर एक रिवर्सल यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाता है तो 860 के ऊपर वापस मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है काउंटर में ऑन द पॉजिटिव साइड। फिलहाल किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करने की सलाह होगी। फ्रेश एडिशंस आपको एक रिवर्सल के बाद या फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट 860 के ऊपर ही अक्यूमुलेट करना है। तो वोल्टास पर रखिए नजर। किरण जी के भी शॉर्ट लिस्ट में है, काफी समय से वो कह रहे हैं कि स्टॉक पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है और स्टॉक भी कमजोर ही रहा है। बट इस बीच निफ्टी अनिल जी 18,200 फिर से क्लेम करता हुआ दिखा है। तेजी का व्यू बनाकर रखा है और 3 बजे देखे 3:05 पर ही आपको वही टाइम 3 बजे 3:05 पर जहां पर 18,200 पर पहुंचा है। अब ये थोड़ी देर टिका रहता है तो ये शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार करेगा आपको। और बैंक निफ्टी भी देखिए 41,675 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो है, अगला टारगेट 41,775 का बनकर आता है। आइए बिल्कुल एक कुणाल जी और राकेश जी के चार्ट कॉर्नर का फाइनली दोनों के विचार मिलते हुए। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक से पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है मेरा और कुणाल जी का, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 8.5% डाउन है तो वहां पर हम बिकवाली की राय नहीं दे रहे। बट अनिल जी यहाँ पर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। डीवीज लैब में एक बड़ी नेकलाइन यहाँ पे टूट रही है, तो जिनके पास भी है थोड़ा सा सावधान हो जाएं। तो यहाँ पर बड़ा कार्नेज देखने को मिल सकता है और मोस्ट लाइकली अनिल जी शायद इसके नतीजे भी आए हैं तो रिजल्ट रिलेटेड ब्रेकडाउन है, तो वर्ड ऑफ कॉशन है डीवीज पर। और एज ऑफ नो हमारी खरीदारी की राय है, चार्ट कॉर्नर पिक है मुथूट फाइनेंस। मुथूट ने काफी समय बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है और चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इसके अंदर देखें तो 16 अगस्त को ये स्टॉक डाउनवर्ड गैप के साथ नीचे में खुला था, तो उन 16 अगस्त के जो हाइस थे उनके ऊपर स्टॉक निकला है। मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। जी देखिए, कई हफ्तों का कंसोलिडेशन यहां पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो हमारी खरीदारी की राय है। और वैसे भी सारे एनबीएफसीज में एक एक करके तेजी बनी है। ये अभी तक लैगार्ड रहा है, हमें लगता है बड़ा कैचअप रैली यहां पर बन सकती है। बाय करके चले, स्टॉप लॉस रखना है 1090 पर। 1090 के स्टॉप लॉस से बाय करें मुथूट। पहला टारगेट होगा 1050 का, इवेंचुअल टारगेट स्टॉक के लिए 1065 का। तो 1050 1065 के टारगेट के लिए मुथूट में हमारी खरीदारी की राय। 1111 पर खरीदना है मुथूट फाइनेंस। अच्छा एक मिनट, 1111 से याद आया, ये तो लिफाफा लेवल टाइप दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल लग रहा है। कहाँ है सुमित जी बताइए बेस्ट लिफाफा लेवल कौन सा है? मतलब जो कहे कि एकदम आइडिया मतलब 11, 111, 101, 151, 501, मतलब ऐसा अलग अलग होता है ना लिफाफे। बेस्ट लिफाफा लेवल कौन सा है? 1111 1111 1111 नहीं यार, सारे 1 एक साथ आ गए। मैं सहमत कम हूँ थोड़ा। हाँ, कोई और असहमत किसी की तरफ से और दूसरा लिफाफा लेवल 1111 का लिफाफा कौन रखता है? 1101 का रखते हैं। 1101 का 1111 कौन रखता है सुमित जी? सर एक भी नहीं लगता कोई 1100 नहीं जी, वैसे तो नहीं, एक तो मिलता नहीं छुट्टा इसलिए नहीं, वो 1001 फिर भी रख सकते हैं। 1100 हो तो फिर एक नहीं सर, तो खाली 1100 2100 1100 3100 मैं अब तक 1 रुपया फालतू में एक्स्ट्रा रखे जा रहा था, मुझे पता ही नहीं, मेरा नुकसान हो रहा था इतने टाइम से। 501 रख सकते हैं, 1001 रख सकते हैं, 1100 पे एक नहीं होता। अच्छा जी सुमित जी। अनिल जी कोई दे रहा हो तो 1,01,000 बढ़िया है। थोड़ा तो बड़ा सोचो और बड़ा दो। नहीं है तो और भी बहुत है। अच्छा, और आपको देना हो तो बेस्ट लेवल क्या है? अनिल जी बढ़िया ना 101। हाँ, तो अब हमें पता है ना आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना है। कोई वड़ा पाव की पार्टी रखी तो जरूर बुलाएंगे। 31 रुपए का वड़ा पाव, 101 का लिफाफा, ये ठीक है। बाकी तो फिर मतलब नहीं है बस। चलिए, तो 11 से 11 में करना है खरीदारी आपको मुथूट फाइनेंस में। ये राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। मुदित जी के लिए बिल्कुल मुनाफे वाले मूल्य। जी मुदित जी फरमाएं। जी एनबीएफसी में मूवमेंट बना हुआ है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस खरीद कर चलेंगे। 1285 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदेंगे। पहला टारगेट बनेगा 1302,
दूसरा टारगेट बनेगा 1320, स्टॉप लॉस रहेगा 1272 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं लास्ट 2 महीने से, जो कंसोलिडेशन था उसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अच्छी चीज नजर आई है, 100-200 डेमा का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में होता हुआ नजर आया। सुबह से काउंटर कंसोलिडेशन में था, अब वो रैली को स्ट्रेच करता हुआ नजर आया। हमें लगता है बिल्कुल जो टारगेट्स हमने दिए 1320 तक के, वो बहुत जल्द हासिल होते हुए नजर आएंगे। 1320 तक के टारगेट्स के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1272 का। ओके, 1272 का स्टॉप लॉस और यहाँ पर खरीदारी करने की राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आपके लिए आती हुई। आइए बढ़ते आगे, वक्त है नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे हमारी इस खास सीरीज का। इस बार थोड़े कम मिले, लेकिन जो मिले वो दमदार मिले। आपको दोनों ही रिजल्ट अब तक जो बताया उन्होंने कमाल किया। आईओबी 2 दिन पहले आपको जबरदस्त बताया था कि अच्छे नतीजे आने वाले हैं कुशल ने। और आइए आज फिर से देख लेते हैं नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। कुशल, कौन सा स्टॉक है जिसके, कौन सी कंपनी है जिसके आने वाले हैं दमदार रिजल्ट्स? सर दमदार रिजल्ट्स अभी भी बैंक्स के ही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, पर इस बारी सरकारी बैंक नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का कंपनी धनलक्ष्मी बैंक है, ये बड़े फोकस में रह सकता है। अब आप देखिए जिस तरह से 20 अक्टूबर को साउथ इंडियन बैंक, एक और दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसके बहुत ही शानदार नंबर्स आए थे इनफैक्ट। और ये भी मैंने एक कॉमनैलिटी निकाली कि दोनों ही केरला बेस्ड, केरला फोकस्ड कंपनियां हैं। और जिस तरह से नंबर्स साउथ इंडियन बैंक्स के आते हुए दिखे थे, उस वजह से धनलक्ष्मी बैंक में एक्सपेक्ट कर रहा हूं 9 नवंबर यानी कि बुधवार को इसके नंबर्स आने वाले हैं और काफी शानदार नंबर्स एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी की जो एनआई है करीबन 37% बढ़कर 125 करोड़ रुपए रह सकती है। एंड डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो वहां पर साउथ इंडियन बैंक में करीबन 34 से 35% की ग्रोथ सालाना आधार पर एनआई की आई थी। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर एनआई अपनी हिस्ट्री में साउथ इंडियन बैंक ने पोस्ट की थी। यही नहीं, कंपनी की जो प्रोविजनिंग है धनलक्ष्मी बैंक के लिहाज से करीबन 20% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 18 करोड़ पर कंपनी की प्रोविजनिंग रह सकती है। और इसी वजह से कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है ओवरऑल, वहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और एसेट क्वालिटी में लगातार पिछले 5 तिमाहियों में साउथ इंडियन बैंक में भी हमने देखा और सिमिलरली धनलक्ष्मी बैंक भी ये रिपीट कर सकता है। और ये लगातार 5वां क्वार्टर ऐसा हो सकता है जहां पर एसेट क्वालिटी कंपनी की और इंप्रूव हो सकती है, जिसमें जीएनपीए 5.35%, पिछली तिमाही में यही आंकड़ा 6.35% का था। तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हम ग्रॉस एनपीए पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर जो कंपनी का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है वहां पर काफी शानदार ग्रोथ हमें साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिली थी और यहां पर भी ऑलमोस्ट यही एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट अगर आप बुक के लिहाज से जाएंगे तो करीबन 58% हिस्सा इनका एडवांसेस का केरला से ही आता है और साउथ इंडियन बैंक का भी वो 41% हिस्सा था। तो बड़े चंक यहां पर साउथ इंडिया बेस्ड जो बैंक्स है वहां पर आते हुए दिख सकते हैं। और इसी वजह से कंपनी का मुनाफा 3.7 करोड़ था और बड़ा टर्न अराउंड के साथ लगभग 38 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा रह सकता है। ओके, तो एक के बाद एक सारे बैंक्स दमदार रिजल्ट देने की तैयारी में और साउथ इंडियन बैंक, उसके बाद आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अब धनलक्ष्मी बैंक भी आपको दिखा सकता है बढ़िया नंबर्स। स्टॉक 15 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। सुमित जी चार्ट देखिए, अपनी राय दीजिए धनलक्ष्मी बैंक पर। देखिए धनलक्ष्मी बैंक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लोअर लेवल से मूव दिखाने का शुरुआत किया है और सारे छोटे मोटे बैंक लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखा रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक में वैसे तो लास्ट 3 दिनों में 3 रुपए का मूव देखने को मिल चुका है और अभी 15 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब होता है कि ये स्टॉक के अंदर 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरह का मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी अभी नहीं, इमीडिएट जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए धनलक्ष्मी बैंक पर राय सुमित जी की तरफ से भी। 15 रुपए के ऊपर बंद होना चाहिए, उसके आसपास से इस वक्त यहाँ पर आपको अच्छे नतीजे आने की उम्मीद करनी चाहिए धनलक्ष्मी बैंक। इस बीच बाजार 18,200 पर निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 41,675 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। दीप बढ़िया मजबूती के साथ स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ये आपके लिए क्लियर कट। इस एबी कैपिटल बाय द वे अनिल जी 3.5% ऊपर है, नतीजों के बाद और रिएक्ट कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई नतीजों के बाद, बल्कि ऊपर ही जा रहा है। ये इसमें एक देखना पड़ेगा। बाकी हमने देखा नतीजों के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसमें नहीं आई अभी। नहीं, स्टॉक वो धीरे धीरे, हालांकि मैं भी फ्रेंकली इसकी स्पीड से थोड़ा प्रभावित हुआ हूँ। इतना फास्ट मैंने नहीं सोचा था, नहीं किया था। मैंने सोचा था कि जैसे आईटीसी धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन एक्चुअली मार्केट सपोर्ट कर रहा है ना। 18,000 के ऊपर टिक कर, तो वहाँ पर अब लोग वैसे ढूंढ रहे हैं वो स्टॉक जो वैल्यू है, पेरेंट में प्रॉब्लम नहीं है,
वैल्यूएशन सस्ते हैं और चले नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक वो 3-4 कैटेगरी जो है ना उनमें फिट हो रहा है, इस वजह से थोड़ा भाग ज़्यादा रहेगा। चलिए अच्छा एक्शन है उसमें, नजर रखेंगे उस पर। आइए जुबिलेंट फूड, इस पर भी एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके आने वाले हैं नतीजे। वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए, जुबिलेंट फूड से क्या करना है एक्सपेक्ट वरुण? कुछ खास नहीं, डीप स्टडी सेट ऑफ नंबर्स देने वाले हैं यहाँ पे। रेवेन्यूज़ करीब 16% बढ़ेंगे, 1282 करोड़ के आसपास आएगा। एबिटा में हालांकि उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, 11% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए मार्जिन्स थोड़े गिर सकते हैं, 26% से गिर के करीब 25% के आसपास आने वाले हैं। और मुनाफे में 5% की बढ़ोतरी 129 करोड़ के आसपास आएंगे। जो लाइक टू लाइक सेल्स है उसमें करीब 8 से 9% के आसपास की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर जो है उसमें 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट का अनुमान है। वहीं जो नंबर ऑफ स्टोर्स इन्होंने खोले हैं, करीब 50 से 60 नए स्टोर्स जो है वो खोलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत दबाव रहेगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है वो बड़ा है। इस क्वार्टर में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, जो लगातार घटना शुरू हुआ था। आने वाले क्वार्टर्स में बाकी कंपनियों की तरह यहाँ भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। हाँ, प्राइस हाइक जो ली थी पिछले कुछ समय पहले, उसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए मार्जिन्स में उतनी गिरावट नहीं होगी जितनी बाकी एफएमसीजी कंपनीज में है। 26% से गिर के करीब 25% के आसपास ही आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर नतीजों के लिहाज से पूर्वानुमान। इन नतीजों के दम पर सचिन जी चार्ट देखिए जुबिलेंट फूड के और बताइए कोई नतीजों के पहले ट्रेड लिया जाए या अवॉइड? अनिल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बन सकता है, बिकॉज जिस तरीके से इसने ओपनिंग रखी थी एंड पिछले प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाला है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 600 का जो ये बेस है वो आई थिंक रिस्पेक्ट होगा। एंड ऑन द हायर साइड लगभग 640 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। ओके, जुबिलेंट फूड रेडार पर है और जुबिलेंट फूड के साथ साथ वेस्टलाइफ, इस पर भी एक्शन आ रहा है। पीयर टू पीयर कंपैरिजन किया जा सकता है, दोनों QSRs हैं और वेस्टलाइफ में अभी अभी एक स्पाइक दिखा है चार्ट पर, अभी एक मूव आती हुई दिखी है। जरा सुमित जी एक बार वेस्टलाइफ का चार्ट देखें, ये भी एक बढ़िया स्पाइक दिखा रहा है। दीपांशु, स्टॉक के अंदर बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम स्पाइक देखने को मिल रहा है और कल का हाई भी ब्रेक हो चुका है। वेस्टलाइफ के अंदर 800 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो स्टॉक में मोमेंटम और बिल्डअप होगा और फिर 830 रुपए से लेकर 850 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। रिसेंट में इसने 40 से 50 रुपए का मूव लोअर लेवल से भी दिखाया है पिछले 4-5 दिनों में, तो 800 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे वो एग्जैक्ट 40 से 50 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 850 रुपए तक के लेवल वेस्टलाइफ में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड और वेस्टलाइफ दोनों में ही मजबूती का रुझान आपके सामने। जय ठक्कर तैयार, कैश का ऑप्शन। जय बताएं, स्वागत है आपका, क्या किया जाए? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, दोनों ही अच्छा लग रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं भी बैंक निफ्टी पर एक बाय रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। 41,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 364 पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चल सकते हैं। एंड यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस एक प्लेस करना होगा, दैट वुड बी एट 232, 332 पर एक स्टॉप लॉस लगा है, 364 पर खरीदे। टारगेट्स अनिल जी जो यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 486 and second target will be 570. So 486, 570 ये दो टारगेट्स के लिए इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का 41,500 के स्ट्राइक का खरीद कर चले, जो हिसाब से एक अच्छी रिकवरी आज गैप फिलअप होकर, इनफैक्ट निफ्टी पे एनएलजी कुछ गैप ज्यादा ही फिलअप हो गया था, बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली फिलअप हुआ 41,300 400 की रेंज में। इसने सपोर्ट लेकर जो हिसाब से फिर से रिवर्सल दिखाया, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वेंसडे को जब मार्केट खुले तब हमें 41,800 के ऊपर ही 850 900 के ऊपर ही बैंक निफ्टी ऊपर में तो नजर आए। आई वुड नॉट बी सरप्राइज इवन 42,000 के आसपास अगर ये खुले तो एक अच्छी बढ़त वहां पे आपको देखने मिल सकती है, इसीलिए 41,500 का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन चूज किया है ना जी। तो 41,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 364 रुपए में। स्टॉप लॉस 232 है या 332? जय 232 है जी, 232 परफेक्ट है, ठीक है। 486 और 570 के टारगेट के लिए बहुत ही बढ़िया, शानदार लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है ये बैंक निफ्टी की। अब तक की जो हाईएस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की मिली थी 41,484, 484 के आसपास की थी जहां तक मुझे याद है, मतलब 500 की नीचे थी। यस, आज तो इसके ऊपर ही बंद हो रहा है, लाइफ टाइम हाई पे बंद बिल्कुल हो रहा है सर। आशु जी को हमें ज्यादा बुलाना चाहिए चाहिए। आशु जी
आखिरी 1.5 घंटे में आप काम तो आते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे स्लो गोवर्स में। सूर्य कुमार यादव, तो आपने सही पकड़ा है बिल्कुल, और 200 क्रॉस कर गया है निफ्टी, और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी चल रहा है। अनिल जी, मुझे तो लग रहा है कि कोई भी अगले कुछ दिनों में एक बहुत बढ़िया गैप अप मिलने वाला है। परफेक्ट, मजे लेंगे 100%। अभी है जगह बाकी है, अभी ऊपर जाने की जगह बाकी है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आप सारा श्रेय आशु जी को दे रहे हैं। अनिल जी देखिए, मैं सांड से मुठभेड़ करके अनिल जी समय पर पहुंचा जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी दे दें, और आपने स्ट्रेटेजी दी 18,200 की, और अनिल जी 18,200 के ऊपर चल रहा है, तो अनिल जी श्रेय का कुछ 10% हिस्सा तो मेरे पास आना ही चाहिए। अनिल जी देखो, ऐसा है, ईमानदारी की बात तो है कि 90% आप ही को है। ये तो क्या है कि हाँ, इनको अपनी तरफ मिलाना है, बात समझा करो। तो क्या है, पहले अपन लड़ झगड़ के तो देख लिए, तो उससे तो माने नहीं, तो आशु जी को प्यार से अपनी तरफ ले लेते हैं, इसलिए और कोई बात नहीं। कुणाल जी, अनिल जी कह रहे हैं वो तो घर की बात है, वो तो बांट लेंगे आप। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, इस बार तो आशु जी ने लगातार बार पूरी तेजी में इंडेक्स पे गुस्सा निकालने से मना किया। अब बड़ा सवाल है कि इंडेक्स पे ना निकाले तो निकाले कहाँ निकाले? नहीं अनिल जी, वो हेजिंग, उल्टी सीधी हेजिंग कर देते हैं। आज सुबह एक्चुअली हम यही बात कर रहे थे कि मैं वही बोल रहा था कि आप निफ्टी कोई भी भाव लेकर एक बार खड़े रहेंगे तो भाव हो जाएगा, शॉर्ट का आएगा कि नहीं आएगा, और इसीलिए शॉर्ट सेलिंग को ज्यादा स्किल वाली चीज माना जाता है, हर किसी के बस की बात नहीं। सो आप जो करते हैं वो बड़ी। अनिल जी, उसी जैसे आपने बताया, आपने एक शायद डेट भी शेयर की थी कि उस दिन ये निफ्टी का भाव था, आज वो आ गया 1 साल बाद या 12 महीने, 15 अक्टूबर, 13 महीने बाद, ठीक है। अब उसी स्पिरिट में आप ऐसे बहुत सारे, मतलब 25-30 स्टॉक्स तो मतलब ऑन हैंड ही बता देंगे, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जो तब क्या भाव था, अब क्या भाव था, वो नहीं आए। वो अभी भी 20% से भी ज्यादा कहीं नीचे है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद स्टॉक्स, दिस इज द प्रॉब्लम विद सेक्टर। जबकि लोग ये कहते हैं कि स्टॉक में पैसा बनता है, लेकिन उसमें आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। सही जवाब। और उसके बाद अनिल जी, वो अपना स्टॉक लिया हुआ, उसी से पैसे बनाना, उसी से रिकवर करना, वो स्टॉक शिफ्टिंग भी नहीं होती। वो बोलते हैं कि यार ये आशु और अनिल जी तो हर 10 दिन में सेक्टर चेंज कर देते हैं, अब आज हम फार्मा लें, फिर मेटल लें, फिर सीमेंट में जाएं, फिर वहां से जाएं। नहीं हो सकता ना, ये सही बात है, पॉसिबल नहीं है एक आदमी के लिए, एक रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं। बात तो सही है बिल्कुल। इसीलिए कोशिश करते हैं कि इंडेक्स में जिन लोगों को ट्रेड करना ही है उनके लिए इंडेक्स बेस्ट है। और इंडेक्स में ट्रेड करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट की नहीं पड़ेगी, न टीवी चैनल देखने की जरूरत है, ना मुझे सुनने की जरूरत, ना किसी XYZ की। आप खुद इंडेक्स को मास्टर कर सकते हैं। स्टॉक्स में तो कब कौन से किस पे ब्रेकआउट आ रहा है ये पता नहीं। सो इंडेक्स पे अगर ट्रेड करना है, तो इन्वेस्ट करना है तब तो एक अलग बात है, बाकी ट्रेड करना है तो इन्वेस्ट। जी दी, चलिए। अच्छा, आगे एक और काउंटर की बात करनी है, डॉक्टर लाल पाथला। 3-20 वाली कर लें, 3-20 की स्टार्ट करते हैं। हाँ, 3-20 हो गया। हाँ, नहीं आने वाले स्पार्क के आगे। हाँ, ये पहले 3-20 की स्टार्ट करते हैं। डाउ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर है अनिल जी, कोई परेशानी यहाँ से नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स में तेजी है, यूरोप के बाजार ठीक ठाक है, कच्चा तेल थोड़ा एलिवेटेड है, बट रुपया उसके सामने मजबूत है। संकेत तो अच्छे दिख रहे हैं और 18,200 के ऊपर भी है। आप बताएं सर, क्या करके जाना है? तेजी पोजीशन 100%। चूंकि कल छुट्टी है और परसों वापस लौटेंगे, 18,000 का पुट ऑप्शन आपके हाथ में होना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाए जो कि आमतौर पे आप सोच के ये जाते नहीं होगा, भगवान न करे कभी कुछ ऐसी चीज हो जाए कि 2 दिन में कुछ ग्लोबली कुछ खराब हो जाए। अच्छी तो आमतौर पर कम आती है, लेकिन खराब तो आई जाती है। अच्छी में तो एक ही चीज हो सकती है, बाजार ही भाग जाए। खराब में कभी कुछ ऐसा आ जाए तो 18,000 का पुट आप हेजिंग के लिए रख सकते हैं अगर आपको डर लगता है तो। और बैंक निफ्टी में 41,500 41,720 बढ़िया। 41,500 के ऊपर 3 बजे के पहले टिकने का फायदा हो गया। ये बैंक निफ्टी भी दौड़ लगा रहा है, तो दोनों में 18,000 और 41,500 ये 2 पुट के साथ आप हेज करके चले जाएं और लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखें। शॉर्ट पोजीशन है तो थैंक यू वेरी मच कर लें, काट लें, इसी में समझदारी है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है, ये आपके लिए क्लियर आ गया? सुबह भी बोला है, शुक्रवार को भी बोला है, आज सुबह भी यही बोला है, अभी भी यही बोल रहा हूँ। लॉन्ग पोजीशन रखिए, शॉर्ट काट लीजिए। 18,200 के ऊपर बंद हो रहा है, शॉर्ट काटना बनता ही बनता है। 41,550 के ऊपर बंद हो रहा है, शॉर्ट काटना ही काटना बनता है। 100% कोई डाउट ही नहीं, मतलब सोचने की बात ही काट ली। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए DLF 400। वाह, आगे चेंज हो गया। बहुत ही बढ़िया सर, मतलब मैं बता रहा हूँ आप यहीं आने में फायदा है, बाकी मैं तो कोशिश करता हूँ जी। ओके, तो DLF भी 400 आ गया, सारे टारगेट्स आ रहे हैं, आज दिन बना हुआ है, सब आपके सामने लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपर हिट।
बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है अभी 893। इस स्टॉक के नाम में है वेल, दिस स्टॉक शुड डू वेल, एंड स्टॉक का नाम है मैकडोवेल। मैकडोवेल के अंदर एक अच्छा तेजी का मूव अब यहां से बनना चाहिए। स्टॉक के अंदर एक पोल बना है, पोल बनने के बाद 5 से 6 दिनों का इसके अंदर कंसोलिडेशन बना है। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जैसे ही आएगा वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। ये ब्रेकआउट आने ही वाला है। यहाँ पे सीएमपी पे इसके अंदर 893-893-50 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 880 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। 880 के स्टॉप लॉस से मैकडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स इसके अंदर खरीदारी करें। स्टॉक का जो ऊपर में टारगेट बनेगा 910 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 910 रुपए का लेवल टूटने के बाद 930 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में मैकडोवेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड बनता है। मैकडोवेल का 900 वाला कॉल अभी सीएमपी 23 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर टारगेट 30 रुपए से लेके 36 रुपए तक के शॉर्ट टर्म में जल्दी ही 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें मैकडोवेल 880 के स्टॉप लॉस से। ओके, 880 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें मैकडोवेल। सुमित जी माफी चाहता हूं, मैं बीच में वो सुन नहीं पाया। मैकडोवेल पे जो आपने शेयर पढ़ा था, एक बार फिर से सुनाइए। अनिल जी, तेजी का स्टॉक रडार पे आया है। हाँ। इस स्टॉक के नाम में है वेल, एंड दिस स्टॉक शुड डू वेल। हाँ। स्टॉक का नाम है मैकडोवेल। हाँ, मैं तो खुद नहीं लिखा इसका। ये तो सुमित जी आउटसोर्स नहीं किया मैंने, कहा कि कैपियो से आउटसोर्स किया तो पता नहीं चकले थोड़ा फिर भूल जाता ना आदमी। इससे प्रूव ये होता है कि सुमित जी ने जितनी मेहनत चार्ट में लगाई उससे ज्यादा मेहनत कविता बनाने में लगाई है। करेक्ट जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, वेल कौन सा है अनिल जी? मैं ये सोच रहा हूँ, एक तो वेल होता है खाई, सेहत वाला वेल, कुआं, और कुआं दूसरा खाई अनिल जी वो होता है जिसमें कुआं अनिल जी, जिसमें लोग गिर जाते हैं अक्सर। हाँ वही तो कौन सा वाला वेल है? हाँ तो वही वाला है। आप सेहत वाले में कहाँ चक्कर में पड़ गए? नहीं, मैकडोवेल 880 का स्टॉप लॉस, खरीदने की राय। मैकडोवेल इस पर रखें नजर। आइए बात करनी थी डॉक्टर लाल की, इसके नतीजे आने वाले। जल्दी से वरुण से ले लेते हैं। वरुण बताएं क्या एक्सपेक्टेशन। माफ कीजिए, कुशल है हमारे साथ। कुशल बताइए क्या एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल, तो एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से दीप यहाँ पर मार्जिन 25% रह जाएंगे, 29% से घटकर। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 29% गिरकर 67 करोड़ पर रह सकता है। आय के लिहाज से मामूली बढ़त करीबन 6% की हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो लार्जली जो बेस बड़ा है पिछले साल का कोविड टेस्टिंग की वजह से, अब देखना होगा कि नॉन कोविड पोर्टफोलियो जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। बट जो आंकड़े अभी आते हुए दिख सकते हैं वो कमजोरी का ही रुझान बता रहे हैं। कमजोरी का रुझान है। डॉक्टर लाल कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। आइए जय ठक्कर के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। 1120 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मुथूट फाइनेंस का खरीदे। 36 रुपए 50 पैसे, 37 रुपए ये रेंज में भी ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है काफी दिन के बाद। एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन मुथूट फाइनेंस में नजर आ रहा है। एक शार्प अच्छा खासा फॉल हमें देखने मिला। एक बेस पैटर्न फॉर्म हुआ है दीप यहाँ पे, एंड अच्छा कंसोलिडेशन जो देखने मिला था हमें लास्ट कुछ दिनों में 1100 से लेकर 1000 के लेवल्स में। इसका एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है छोटा एक हर्डल डेफिनेटली है 200 डेमा का, बट देन ऊपर में लगभग 1220 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और ये कॉल ऑप्शन का भाव जो है लगभग 55 से लेकर 67 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। सो अच्छे खासे लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं 67 तक, एंड 36-37 के आसपास मैंने दिया 36.5 37। सो अब देखिए अपसाइड पोटेंशियल काफी है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे ब्रेकआउट आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन या तो एक डाउन ट्रेंड। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है, एंड जो हिसाब से इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिला है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि अब 1150-55 इमीडिएटली, एंड उसके बाद 1200-1220 ही आपको लेवल्स देखने मिलेंगे। ऑन द लोअर साइड आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा, थोड़ा सा दूर दूंगा मैं इसका, दैट वुड बी अराउंड 11-12 पॉइंट्स। 25 रुपए के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी करनी है 1120 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में मुथूट फाइनेंस। ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस, और पूरा समर्थन जय ठक्कर की तरफ से राकेश जी, कुणाल जी को, जो अभी चार्ट कॉर्नर में भी यहाँ पर आपके लिए कॉल आया था। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी 2 मिनट रहे हैं और हफ्ते की शुरुआत दमदार नोट पर आपको होती हुई दिखी है। जबरदस्त एक्शन आज बाजार ने आपको दिखाया। एक बार के लिए तो एक अच्छा डिप भी आया था, बट रिकवरी के साथ डेज हाई पर क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग आपको बैंक निफ्टी में दिखने वाली है, और अपने हाई से
सिर्फ 100 पॉइंट दूर आपको बैंक निफ्टी समय दिखेगा और वही लीडरशिप भी बैंक्स की तरफ से आती हुई दिखी है। दमदार नतीजों के दम पर एसबीआई 3.5% ऊपर था, बट आज का अर्निंग सरप्राइज आया है ब्रिटानिया की तरफ से। 9% का बड़ा उछाल ब्रिटानिया ने आपको दिखाया। अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर, बीपीसीएल बड़ा एक्शन इस पर दिखाए। ऑटो स्टॉक्स की बात करें, आयशर और टाटा दोनों में ही अच्छी खरीदारी दिखी। हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी भी सपोर्ट देते हुए, बट मेटल्स सेक्टोरली ये सेकंड बिगेस्ट गेनर था आज के ट्रेड में। टाटा स्टील, हिंडाल्को, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील सभी के सभी काउंटर्स में आपने खरीदारी देखी है। अल्ट्राटेक एक्शन में था, एचडीएफसी जैसे दिग्गज ने भी सहारा दिया है। गिरावट थी डिवीज नतीजों के बाद 9% टूटा है। एशियन पेंट्स पर आपने दबाव देखा है क्योंकि कच्चे तेल के दाम काफी ऊपर चले गए हैं। बजाज फिनसर्व, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज ये तीनों फार्मा काउंटर्स भी कमजोर थे। इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, आईटीसी यहां से भी आपने कुछ बड़ा एक्शन नहीं बनते देखा। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त उछाल। बैंक ऑफ बड़ौदा नतीजों का एक्शन 10% ऊपर, ये काउंटर ऑलमोस्ट पूरे दिन ही इतनी गेंस ने होल्ड करी है। अमर राजा 5.5% की तेजी। कैनरा बैंक, मुथूट फाइनेंस, अपोलो टायर्स, हिंदुस्तान कॉपर, सिटी यूनियन बैंक इन सभी काउंटर्स में आपने अच्छी एक्शन देखी। सेल, जेएसपीएल, नैल्को ये तीनों मेटल काउंटर्स मजबूत थे। मुथूट के साथ साथ मन्नापुर में अच्छी खरीदारी रही। इंडियन होटल्स, मोदी जी की पिक, एमसीएक्स, रेन इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी, डीएलएफ 400 का लेवल आते हुए आशु जो कह रहे थे। इंडिया मार्ट, आईओसी, गेल, पीरामल एंटरप्राइजेस, जीएसपीएल, हैवेल्स और बर्जर पेंट्स यहां पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। गिरावट डिवीज के अलावा मैरिको नतीजों के दम पर कमजोर। वेदांता एकमात्र मेटल स्टॉक जिसमें आपने पिटाई देखी और भारी पिटाई देखी, 5% नीचे था ये काउंटर। एबी फैशन, एसआरएफ, चोला इन्वेस्टमेंट, बलरामपुर चीनी, ग्रैन्यूल्स, इंटरग्लोब नतीजों के बाद ये भी फिसला। कॉनकॉर और साथ ही वोडाफोन यहां पर आपने कमजोरी बनती हुई देखी। कैश मार्केट की तरफ आइए, यहां पर भी भरपूर एक्शन देखा। जेएम फाइनेंशियल 11.5% ऊपर। आरवीएनएल 10% की तेजी इसमें भी थी। आईआरबी इंफ्रा 8.5% का उछाल इसने दिखाया। जी शिपिंग, जिंदल स्टेनलेस हिसार, यूनियन बैंक, केम्प्ला, सनमार्ट, ट्राइडेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, टाटा मोटर्स, डीवीआर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ इंडिया और बॉम्बे बर्मा। बट ब्रिटानिया की तेजी का इंपैक्ट इस पर भी आया। अनिल जी, 18,200 की क्लोजिंग निफ्टी और लाइफ हाई की क्लोजिंग बैंक निफ्टी 41,700 का प्रोविजनल है, बट फाइनल भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास आएगा। भी यही आएगी, ज़्यादा नीचे कुछ आएगी नहीं। बैंक निफ्टी में आएगी 41,675 के आसपास, थोड़ा नीचे आए तो आए। निफ्टी में 18,200 ही आएगी, ज़्यादा कुछ नीचे आने वाली नहीं है। तो ये आपके लिए बढ़िया क्लोजिंग। और क्लोजिंग के बाद बाजार का एक्शन आज शाम का। कैंसर ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते डर लगने लगता है। भारत में 2025 तक सालाना कैंसर के मामले टोटल पहुंच जाएंगे 16 लाख के आसपास। कड़वी सच्चाई है कि जागरूकता की कमी के चलते इस बीमारी के खतरा बढ़ रहा है और कैंसर के हर एक 10 मरीज में से 10 की पेशेंट हैं जिनकी डेथ हो जाती है, जबकि विकसित देशों में ये आंकड़ा 10 में से 3 या 4 का ही है। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, ऐसे में शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे बातचीत, समझेंगे कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले और कैसे समय रहते इसकी पहचान की जा सकती है। हमारा साथ देंगे इस चर्चा में और इसका शो का जो नाम रखा है हमने, कैंसर जल्द पहचान बचेगी जान, बचेगी जान। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे साहब हैं, एसीआई के जाने माने एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जाने माने वो ऑन्कोलॉजिस्ट है, और एक और ऑन्कोलॉजिस्ट है बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर कुंज हरी मैदी। इन दोनों महानुभावों से करेंगे हम आज विशेष चर्चा शाम 6 बजे। दूसरा शो, क्या आपको पता है कि आपके पासवर्ड पर हर सेकंड कम से कम 921 साइबर अटैक होते हैं? 921 साइबर अटैक 921 एक सेकंड में। और फिर तो क्या है, भगवान भरोसे छोड़ दो, इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो हर सेकंड में 921। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट ही कह रही है। पिछले साल के मुकाबले पासवर्ड पर अटैक 74% बढ़े हैं। इंडिया 360 डिग्री में हम बताएंगे कि कैसे आपका पासवर्ड खतरे में, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने पासवर्ड को इन हमलों से बचा सकते हैं। आज की कवर स्टोरी, पासवर्ड कमजोर देख रहा है चोर, ये हमारी कवर स्टोरी। दूसरी स्टोरी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आर्थिक आरक्षण क्या है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, आर्थिक आरक्षण मिलने के मायने क्या हैं, आज हम बताएंगे आपको ये सब कुछ आसान भाषा में। आर्थिक आरक्षण पूरा विश्लेषण रात 8 बजे हमारी दूसरी कवर स्टोरी, मिस मत कीजिएगा। बाकी तो फाइनली 18,200 तो आइए फाइनल क्लोजिंग बिल्कुल, और 41,686 जो 675 के मास वहीं पर बंद हुआ है। बहुत ही शानदार क्लोजिंग इस वक्त। नैस्डैक फ्यूचर्स 14 अंकों पर, डाउ फ्यूचर्स 82 अंकों पर,
ऑल द बेस्ट, डू वेल। यही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, बिल्कुल। परसों हमारे तो बोल दीजिए कि 2 दिन तक SGX पे तंग नहीं करना आपको। हाँ, ये तो बोला है, क्या बोल के फायदा नहीं है सर। ये है ना, 2-3 लोग ऐसे हैं ना, क्या बोले मैं आपको, जो है ना मतलब ही नहीं है उसका सब। कोई ऐसे मुंबई वाले हैं सुमित जी, कोई अति उत्साहित बंसल जी, कोई रात को डाव को सुला के सोने वाले कुणाल जी, कई जयपुर वाले जैन साहब, ये डाल ही देते ट्वीट। फिर लोग मुझे कंप्लेन लेके आते हैं, सर आपने तो बोला था कि कोई देखेगा नहीं, कोई देखेगा, देखो आपके पैनल के लोग ही बोल रहे हैं। इस चक्कर में हम बोला नहीं अभी। मैं क्या बोलूँ फिर, बात तो सही है, मैंने बोला था। चलिए भाइयों, मैंने सिर्फ दिवाली के दिन बोला था, बाकी आपकी जो मर्जी है डालो। मैंने तो दिवाली के दिन बोला था भाई कि दिवाली है तो 2-3 दिन मिठाई विठाई खाना, आराम से परिवार के साथ समय बिताओ, त्योहार मनाओ, खाओ, खुद ना खाओ तो दूसरों को भेजो। ये सारी चीज़ें मैंने उस दिन समझाई थी। सुमित जी, यू आर फ्री टू पोस्ट, आराम से डालिएगा, आपको SGX पे जो डालना है, जिस पे डालता है। बंसल जी, अच्छा बंसल जी आजकल मतलब बड़े अजीब वाले, बड़े अलग अलग तरह की वीडियो डालने का। हाँ, वो रील्स आ रही है सर बंसल जी की। आप नॉर्मली हम रील्स देखते हैं तो वो अगर स्क्रॉल करते जाओ तो हर 8-10 के बाद बंसल जी की रील आ रही है आजकल बीच बीच में। अच्छा, वो जो रील्स आप देखते हैं, मतलब किसी भी क्रिकेट की देख रहे हैं या बॉलीवुड की देख रहे हैं, तो वो आप रोल करते जाओ तो 8-10 के बाद फिर बंसल जी आ जाते हैं। अच्छा, आजकल मेरे को भी ऐसा लगा थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, पता नहीं बंसल जी कुछ तो किसी न किसी वजह से बड़े फुर्सत में आए हैं बंसल जी। बंसल जी कुछ 2-4 काम छोड़ दिया आपने घर के, आई मीन जी बंसल जी, इतनी फुर्सत कैसे? अनिल जी ऑफिस में, अनिल जी स्टे ना जो ना स्टडी के अंदर स्टे अनिल जी एक्सटेंड कर लिया है, तो स्टे एक्सटेंड करने से अनिल जी क्या कहते हैं, फुर्सत मिल रही है अनिल जी। अच्छा जवाब आपने देने की कोशिश की जिससे हम जरा भी संतुष्ट नहीं हैं। हमने जो सोचा वही हम उस पर मानेंगे। ऑल द बेस्ट बंसल जी, कल छुट्टी के दिन और रील बनाए, आपका रोल बढ़ता रहे, हमारी शुभकामनाएं। कुणाल जी, बंसल जी, किरण जी और आशीष सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी का, मुदित जी का। मुदित जी कब तक है गोवा में? सर कल तक, सैटरडे मॉर्निंग आया था। हाँ, और कल इवनिंग में दिल्ली पहुंचेंगे। ढंग के कपड़े पहन के भी फोटो खिंचवा लेना, गोवा पहुंचे हैं तो आप। विश्वास तो। हाँ, कभी आगे काम आएगी, ऐतिहासिक फोटो होनी चाहिए, रिकॉर्ड में रहने लायक। और सचिन जी का और हमारे जय ठाकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। परसों सुबह आप सबसे फिर हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।